अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक़ और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक़। तो खैरियत से हैं? जान ज़ोरस्त, खुशबाश हैं? ले जी प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और जल्दी से इस प्रोग्राम को आपने शेयर करना है, जिसका था आपको इंतज़ार वो शाहकार जनाब पब्लिक आपके सामने। केजीएफ, केजीएफ क्या है? बहुत लोग पूछ रहे थे और मैं हमारे बैक स्टेज पे डॉक्टर डॉक्टर कह रहा हूँ देखें, मैं भी इतना एक्साइटेड हूँ। डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा ज़रा कमेंट्स वगैरह को ना छेड़िए और आज ज़रा पब्लिक को स्क्रीन के ऊपर फ़ोकस होने दें। आपके सामने स्क्रीन ओपन है। दोस्तों आपके कमेंट्स जो हैं मुझे मिले, जितना आप लोगों ने शेयर किया, जितना आप लोगों ने इसको फैलाया इस प्रोग्राम को, मैं समझ सकता हूँ आपकी एक्साइटमेंट को। क्या वो एक्साइटमेंट आपको मिल पाएगी? क्या आप कुछ सीख पाएँगे? क्या कुछ आज नई जानकारी आपको मिल पाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कमेंट में ये चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों ने एक्टिव रहना है। उसकी वजह ये है कि आज की जितनी प्रेजेंटेशन और जो मूवी स्केच जो है आपके सामने पेश किया जाएगा, तो प्रोग्राम के आखिर में आपसे कुछ हम सवालात पूछने वाले हैं। हाँ जी, आरआरआर की तरह, वो आपकी डिमांड थी, तो हम उस पे पूछने वाले हैं। तो लिहाज़ा आपकी तवज्जो आवाज़ के ऊपर रहनी चाहिए और स्क्रिप्ट के ऊपर रहनी चाहिए, जो हम आपके सामने पेश करेंगे। आज का प्रोग्राम इससे पहले कि मैं बाकायदा जंप इन करूँ, आज की मूवी केजीएफ आपके सामने एक्सप्लेन करने, मैं स्टार्ट में ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये प्रोग्राम्स जो आप देख रहे हैं, आरआरआर की शक्ल के अंदर हो, वेदास के हवाले से हो, सनातन धर्म के हवाले से हो। आज का जो प्रोग्राम होगा और जितनी आज मैं बात करूँगा, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसका सारे का सारा जो श्रेय है, क्रेडिट है, जो सारे का सारा इसका अवार्ड है, मेडल है, तमगा है, हैं जी? और सर्टिफ़िकेट है, वो जाता है एच मुस्लिम मूवमेंट को। एच मुस्लिम मूवमेंट, जी, नंबर 1। एच मुस्लिम मूवमेंट ने हमें बहुत इंस्पायर किया, बहुत मोटिवेट किया, बहुत हमें जो है वो जनाब ट्रिगर किया और हमें जनाब एनकरेज किया कि कम चौके रखो, कम तियां थे, ठंडा नहीं पड़ने देना। तो जनाब थैंक्स टू एच मुस्लिम मूवमेंट नंबर 1 कि उनकी वजह से ये प्रोग्राम्स कामयाब हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 मैं क्रेडिट देना चाहता हूं उन लोगों को कि जिन लोगों ने एच मुस्लिम मूवमेंट को स्पॉन्सर किया, उन टुनियों ने जिनको नेशनल टीवी पर बुलाया, उन लोगों ने जिन्होंने इस्लाम से नफरत की, मुसलमानों को गाली दी, इस्लाम के ऊपर तौहीन की, गुस्ताखी का बाजार गर्म किया, एजुकेशन का लिबादा ओढ़कर अवेयरनेस का नाम लेकर जिन्होंने फहाशी उरियानी को, बदतमीजी को और एक तूफान गंदगी को बर्पा किया, तो जनाब उनको क्रेडिट हो जाता है। तो आज की जितनी पिक्चर होगी वो सारी की सारी इनको हम क्रेडिट इनको देते हैं एच मुस्लिम मूवमेंट को। नंबर एक ये स्टार्ट में मैं करना चाहता था। इसके अलावा जो हमेशा की तरह मैं कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज आपके सामने पेश करता हूं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपने ये जहन में रखना है कि आवाज़े हक जब आपने सुनना है, क्योंकि याद रखें हक की जो आवाज होगी वो तो कड़वी होगी ना भाई, कड़वी होगी। तो यहां आपको 18 प्लस कंटेंट मिलेगा, सीधी बात है। ना आपके छोटे-छोटे बच्चे, ना आप बहन-भाई देखें, ना आप अपनी फैमिली के साथ देखें। भाई ना देखें ना, कितनी चीजें हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देखते। उस लिस्ट के अंदर आवाज़े आपको भी डाल दें, सिंपल। हमने को आपसे लंबी-चौड़ी डिमांड तो नहीं की। तो 18 प्लस, कानों में हेडफ़ोन, कमरे को कुंडी, बल्कि ताला बड़ा एल्फी वाला वो लगा लेना है, हैं जी? वो जो इनकम टैक्स वाले जब छापा मार के सील वाला ताला लगाते हैं ना, ऊपर सील मार के, वो सील वाला ताला लगा दें दरवाजे को, हैं जी? और घर वाले जो हैं उनको कहें कि जनाब बस जो है ना वो लाइटें ऑफ करके और कमरे बंद करके और तकिए मुँह के ऊपर लपेट के सो जाएँ, आपको कोई तंग ना करे। तो ये मेरी पहली आपसे गुज़ारिश है, क्योंकि आगे जो मैं बयान करने वाला हूँ, वो आपके कानों से धुएँ निकाल देगा। आपके कानों से और टुनियों के पिछवाड़े से। और धुएँ के साथ-साथ हल्का-हल्का खून भी आएगा। हाँ, ये मैं आपको बता दूँ। अब देखें ना जी, केजीएफ है, तो केजीएफ में वॉयलेंस, वॉयलेंस, वॉयलेंस। आई डोंट लाइक वॉयलेंस, बट वॉयलेंस लाइक्स मी। आई कांट अवॉइड इट। हैं जी? तो फिर केजीएफ को एन्जॉय भी तो करना है ना। बहुत से लोग पूछ रहे थे, ये केजीएफ जो है इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसकी डिटेल क्या है? तो जनाब आपके सामने कृष्णा गोपाल फनकार। अब ये यू के साथ क्यों है? क्योंकि यहां पर फन है। ओए होए होए होए! इसके अंदर किंकी किस्म का और बड़ा हार्डकोर किस्म का ठपा-ठप है। जी, जनाब। और मैं और मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूँगा। एक-एक चीज़ का रेफरेंस दूँगा। इनकी अपनी किताबों से। हाँ, मुझे गालियाँ देते रहना फिर, बल्कि अपने बड़ों को भी देना। तो श्री कृष्णा जी, कृष्णा गोपाल फनकार आपके सामने चैप्टर 1 पेश-ए-खिदमत है कि जिस चैप्टर का नाम है
द राइज ऑफ ठरक, क्योंकि श्री कृष्णा की जिंदगी का हम वो अंग आपके सामने रखेंगे, वो एस्पेक्ट सामने रखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ठरक श्री कृष्णा के अंदर कैसे आया, और उस ठरक जो है उसकी उठान, उसकी परवाज और उसकी जो क्लाइमैक्स है वो कहां तक पहुंचा। तो द राइज ऑफ ठरक केजीएफ चैप्टर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब इस कहानी में होने क्या वाला है, इस कहानी के अंदर आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद मैं आपके सामने खोल कर रखूंगा कि श्री कृष्णा एक ऐसे चरित्र के तौर पर आपके सामने आता है जो अमूमी तौर पर हिंदुओं से छुपाया जाता है। मुसलमानों को तो पता ही नहीं ना, हिंदुओं को नहीं पता, हिंदुओं से छुपाया जाता है। और उन चीजों पर अगर बात की जाए तो इनको मौत पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये याद रखें कि मसाला इसमें तेज है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। आपने स्क्रीन के ऊपर रखना है नजर, और याद रखें कि एक एक चीज ओरिजिनल हवाले के साथ हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हमारी कोई बात इसके अंदर अपनी नहीं होगी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरी टीम का कि जिन्होंने बैक एंड के ऊपर मुझे सपोर्ट किया इस प्रेजेंटेशन के तैयार करने में, उन्होंने मेरी मदद की, बहुत सी चीजों में मुझे इन्फॉर्म किया, बहुत सी चीजों में मेरे साथ डिटेल सिटिंग्स की, मीटिंग्स की, हमने एक एक चीज के ऊपर गौर किया और उसके बाद आपके सामने ये हम चीज रख रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, पूरी ईमानदारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मसाला इसमें तेज है। अब बाद में किसी ने रोना नहीं है कि अम्मी उई अम्मी आई, ये बाद में नहीं रोना। तो सनातनियों सुन रहे हो ना, गौर से सुन रहे हो ना, अजी हाजी, हाजी तुम भी सुन रही हो ना, तो जरा सुन लेना गौर से जी। तो मसाला बड़ा तेज है, ओए होए होए होए। खैर, जो मैंने अपने पास खीर रखी हुई है, मैं जरा खीर मीठा, मीठे की शुरुआत सर, मीठे की शुरुआत। तो मैंने तो खीर खा लिया है क्योंकि मुझे पता है कि मिर्ची तेज होने वाली है, और मैंने खीर खा लिया है। अब शुरू करते हैं, चलो जी। इससे पहले कि हम कृष्णा के ठरक को जानने की कोशिश करें, हमें यह जानना बड़ा जरूरी है कि इस कहानी के कितने कैरेक्टर्स हैं। याद रखें, आपको कहानी तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आपको कास्ट समझ नहीं आएगी। बात तो सही है। कास्ट जो एक्टर्स हैं उसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2, उनके अंदर जो छुपी हुई लेयर्स हैं, जब तक आपको वो स्टोरी नहीं बताएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि किसकी चारपाई पे कौन सो रहा था, किसकी टांगे कौन उठा रहा था, किसके कपड़े कौन फाड़ रहा था और किसको कौन रगड़ रहा था, आपको पता नहीं चलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो उसके पता लगने के लिए आपको उन कैरेक्टर्स के दरमियान जो रिलेशन है वो समझना बड़ा जरूरी है। ठीक हो गया जी? तो ये आपने अपनी स्क्रीन पर नजर रखनी है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर श्री कृष्णा जी जो हैं, इनके वालिद की 14 बीवियां थीं। 14 बीवियां। इससे आपको यह भी पता चल जाना चाहिए कि जो इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आखिरी पैगंबर के ऊपर एतराज उठाते हैं कि जनाब इतनी बीवियां, इतनी बीवियां, ए मुंह फाड़ के देखो, ये तुम्हारे भगवान की जो अम्मियां थी वो 14 के करीब अम्मियां थी उनकी। अभी तो मैं बताऊंगा ना, ये तो बीवियां थी श्री कृष्णा के फादर की। ये रेफरेंस हमने कहां से लिया है? आपके सामने हरिवंशा पर्वा, या पुराना भी आप इसको, पूरा पुराना है, ये पूरा चैप्टर है, इसको कर सकते हैं चैप्टर 35, वासुदेवा की फैमिली। वासुदेवा कौन था? ये यादव क्लैन से ताल्लुक रखता था, मैं थोड़ी डिटेल आपको बताऊंगा आगे चलकर। और ये मथुरा, जो आजकल उत्तर प्रदेश के एरिया में आता है, उस स्टेट के अंदर एक जगह के अंदर ये लोग रहा करते थे, वासुदेवा। ठीक है जी। वासुदेवा की मुख्तलिफ पत्नियां थी। चैप्टर 35 की आगे वर्सेस चल रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन थ्रो करूंगा अपनी जुबान के अंदर ताकि आप देखें। उसकी एक बीवी थी जिस बीवी का नाम था देवाकी, या देवकी उसे कह सकते हैं, ये देवकी कह सकते हैं, ये देवाकी कह सकते हैं, ऐसी तरह प्रोनाउंसिएशन है, देवाकी या देवकी। उसकी एक बीवी थी। 14 बीवियों में से ये बीवी थी। 7वें और 8वें इसके पैराग्राफ के अंदर या टेक्स्ट के अंदर आप देखें चैप्टर 35 में, शौरी को मैंने ब्रॉक्स के अंदर रखा हुआ है, शौरी या सौरी भी कह सकते हैं, सौरी, सूरी, शौरी। ये इसका फादर नेम भी था, सर नेम भी था, फैमिली नेम भी था, और ये भी था, इसको खुद भी कहते थे। तो श्री कृष्णा की जो मां है वो देवाकी या देवकी, और उसके पिता का नाम था वासुदेवा। यानी क्या मतलब है? ये वो उसके मां बाप थे जो उसके ओरिजिनल मां बाप थे, ओरिजिनल मां बाप। आगे क्या होगा, ट्विस्ट आएगा कहानी में, वो आपको भी मैं बताता हूं। मगर यहां तक हमें पता चला कि श्री कृष्णा की फैमिली क्या थी। आगे बढ़ते हैं। यहां हुआ क्या, श्रीमद भागवतम में, जिसको भागवता पुराना कहते हैं, उसकी 10 बुक है और चैप्टर है 3 पूरे का पूरा, द सुम्मुन बुनुम। ये सुम्मुन बुकमुन ना कोई पढ़े है तो वैसे ये सुम्मुन बुकमुन किस्म के लोग ही हैं, मगर सुम्मुन बुनुम ये पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 3, 10वीं किताब का, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। उसमें एक स्टोरी डिटेल के अंदर लिखी है कि श्री कृष्णा के वक्त हुआ क्या था। यहां समझने के लिए आपको मैं अगली स्लाइड पर लेकर जाऊंगा
ताकि ये वाली स्लाइड के ऊपर, ताकि आप एक नक्शे से समझ सकें, फिर मैं आपको वापस लेके आऊंगा। या मेरे ख्याल से मैं आपको इधर ही रखूं और थोड़ा सा आपको समझाऊं पहले अपने अल्फाज में, फिर आपको लेके जाऊंगा ताकि आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है। वासुदेवा जो है यादव क्लैन का, इसकी शादी हुई 14 बीवियां, उनमें से एक थी देवकी या देवाकी। वो जो बीवी थी उसका एक कजन था, उसी फैमिली से कजन था, जिसका नाम था कामसा, जिसे कंस मामा कहते हैं। कंस मामा आपने नाम बड़ा सुना होगा। तो वो कंस जो था या कामसा जो था, ये देवाकी जो है उसका कजन था। ठीक है। उसको खबर मिली एक जोगी से और एक अंतर्यामी से, ये खबर मिली कि जो इसकी बीवी है देवाकी, वासुदेवा की, इसकी संतान में से जो 8वां बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा तुम्हारी मृत्यु का, तुम्हारी हत्या का सबब बनेगा, कारण बनेगा, वो तुम्हें मार देगा। ये कंस मामा को, कंस को जो वहां का रूलर था, उसको ये खबर मिली कि तुम्हारी कजन यानी तुम्हारी जो बहन, क्योंकि इनके यहां तो कजन शजन का चक्कर नहीं है ना, तो ये तो बहन भाई समझते हैं, तो उसकी बहन के यहां 8वां बच्चा पैदा जो होगा वो तुम्हारी हत्या का सबब कारण बनेगा। सवाल यह हुआ कि क्या करें अब। कंस के लिए सिचुएशन थोड़ी मुश्किल हो गई। उसने क्या किया, उसने अपनी बहन को यानी किसको, देवाकी को, और उसके पति वासुदेवा को पकड़ के एक प्रिजन के अंदर, एक जेल खाने के अंदर, एक जिंदान के अंदर डाल दिया। हाँ जी, उस पर उधर डाल दिया। अब चाहिए तो ये था कि अगर बच्चे पैदा होने का खदशा है कि बच्चे पैदा होंगे, संतान पैदा होगी, तो दोनों को अलग-अलग कर देता, या मेरे जैसा बंदा होता तो देवाकी की जो यूनी है उसके अंदर एल्फी डाल देता ताकि बच्चे ही ना हो, या वासुदेवा का जो लिंग है उसको काट देता, अगर मैं कंस की जगह पर होता। मगर कंस का दिमाग ना चला और कंस ने पकड़ के एक ही पिंजरे के अंदर दोनों मियां बीवी को डाल दिया। अब एक ही बंद कमरे, हम तुम एक कमरे में बंद हों और ठुकाई शुरू हो जाए। अब हुआ तो ये, उधर ठुकाई शुरू हो गई। वासुदेवा ने दे मार 4.5 बंद पिंजरे के अंदर इस तरह रगड़ा जैसे कुकड़ी को रगड़ता है कुकड़, उधर रगड़ दिया कुकड़ी को। अब दे मार 4.5। अब यहां से भी आप अंदाजा करें कि अंतर्यामी ने कहा 8वां बच्चा, आप अंदाजा करें 8वां बच्चा। इससे ये भी चीज पता चलती है कि इनके यहां भी बच्चों की कैद कूद कोई नहीं। हाँ जी, ये भी कम तियां थे, दे मार 4.5 कुंडी ऊपर से। हाँ जी, तो मकसद कहने का ये है कि इनके यहां भी पाबंदी कोई नहीं। तो इसने उनको कैद कर दिया और उन्होंने काम उठा दिया। उस काम उठाने का नतीजा ये निकला कि बच्चे वहां पैदा होने शुरू हुए। कंस जो है, इससे पहले कि वो इन बच्चों को मारता, उसने कोशिश की कि काम ही खत्म करूं, मैं अपनी बहन को मार दूं। वो इस बहन को मारने के लिए आया तो जो वासुदेवा था यानी कृष्णा का होने वाला बाप, क्योंकि कृष्णा तो अभी पैदा नहीं हुआ था, तो कृष्णा का जो होने वाला बाप था, उसने कहा कि देखो तुम मेरी पत्नी को ना मारो, इसको ना मारो, जितनी मेरी औलाद पैदा होगी तुम्हें उससे खतरा है, उससे तुम्हें, वो तुम्हारे लिए हानिकारक है, तो मैं तुम्हें अपने बच्चे खुद पकड़ाता जाऊंगा, तुम उसको मारते जाना। उसने कहा ठीक है। लो जी, जितने बच्चे होते गए उसने मार दिया। कहानी में एक एडिशन भी है, मगर चूंकि वो बलरामा से ताल्लुक रखती है कि दुनिया में सबसे पहले सैरोगेसी कहां हुई थी, ठीक है ना, सैरोगेसी कैसे की गई थी कि एक मां के पेट से बच्चा उठा के दूसरी मां के अंदर डाल दिया गया। जैसे हेड ट्रांसप्लांट इनके यहां सबसे पहले हुई है, सैरोगेसी भी इनके यहां सबसे पहले हजारों साल पहले हो चुकी हुई थी। बलरामा उसी से पैदा हुआ था। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, तो वापस आ जाते हैं। हुआ कुछ यूं कि वासुदेवा ने बच्चे पकड़ाना शुरू कर दिए और मरवाना शुरू कर दिए। अपने बच्चों को अपने हाथ से देता, वो मार देता। मजे की बात यह है कि जब 8वां बच्चा होने लगा, तो उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि उसके पीछे क्या लीला हुई है। 8वां बच्चा जब हुआ तो रात के पहर कंस मामा ये सारे सो रहे थे और इनके पहरेदार भी सो रहे थे। तो छुपके से वासुदेवा ने अपने उस नीले नटखट को, जो मां की पेट से ही शरारत नौटंकी करता हुआ बाहर निकला था, उस नौटंकी करने वाले बच्चे को उठाकर बाहर गांव में कुछ बकरियां चराने वाले और गाय चराने वाले लोग होते थे, उनके यहां जाकर दे दिया, गोकुल के पास। और वहां उनकी एक बच्ची थी, उस बच्ची को उठा लाया। हाँ, उस बच्ची को। मैं डिटेल में इसलिए, मुझे पता है कई लोग सोच रहे होंगे थोड़ा सा डिटेल में जाएं, मगर कहानी तो अभी बाकी है ना। एक ऐसे मनुष्य का जन्म हुआ जो मनुष्य ठर्क की इंतहा को पार कर गया, और सादे तरीके से पार नहीं किया, चीरते हुए पार किया, चीरते हुए। हाँ, तो हुआ ये कि वासुदेवा ने जाके उस बंदे की बच्ची को उठाया और अपने बेटे को वहां, नीले कलर के बेटे को वहां डाल दिया। अब वो घर किनका था? वो घर था यादवा क्लैन के ही एक और सदस्य का, जिसका नाम था यशोदा, जो उसकी मां थी। और बाप वहां जो मर्द था उसका नाम था नंदा या नांदा, नंदा पापा भी उसे कहते हैं। तो नांदा और यशोदा के घर में श्री कृष्णा को फेंका गया कंस से बचाने के लिए, और उनकी बच्ची को स्विच करके किया गया। ऐसे नहीं करते, स्विंग किया। हाँ जी, तो इसकी बच्ची उठाई उधर। ये आपको लग रहा है कि बॉलीवुड की फिल्म चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे इधर से उधर उठा के किए जा रहे हैं। हाँ, भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, वासुदेवा साहब ने कहा, भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता, छनकने दे बज्जो मेरे कांगरू ठंडा, चलो जान दो। अच्छा,
बच्ची उठा के कंस मामा को दे दी। कंस मामा उसको फड़काने ही वाले थे। अब ये एक और लीला है, कंस मामा उस बच्ची को फड़काने ही वाले थे। मजे की बात है, कंस मामा ने कपड़ा खोल के देखा नहीं कि आगे नोनो है कि टोनो है, देखा ही नहीं कंस मामा ने। कंस मामा को तो मारने से फुर्सत नहीं थी। कंस मामा ने कहा नुकसान तो मुझे लौंडे का था, देखा नहीं कि लड़की है, इसको मार दूं। वो कंस मामा पकड़ के उसको फड़काने लगे, वो बच्ची एकदम योगी माया जो बन गई, क्योंकि ये विष्णु के अवतार में से थे। मैं आपको बताऊंगा आगे थोड़ा चल के, पहले बैकग्राउंड ले लें। हाँ जी, तो उसने कहा योगी माया ने, अच्छा बचा बच्चे को रहे हैं, फिर योगी माया जो है, जो माया लीला वहां पर की गई, उसके मुताबिक उसने भी बता दिया। उसने कहा और जिसको मारना चाहते थे वो तो गूगल के अंदर चला गया है, वो तो बच्चा बच गया, डिटेल नहीं बताई। अब कंस मामा के लगी नीचे मिर्चें। उन्होंने कहा भाई मारूं तो मारूं कैसे, पता तो करूं कैसे। उनको स्यापा पड़ गया कि बच्चा तो जिंदा है, बच्चा तो जिंदा है। अब ये एक बहुत बड़ा स्यापा था। बहरहाल बच्ची मारी गई, या बच्ची को जैसे भी वो अपनी असल शक्ल में आके परी की शक्ल में ऊपर चली गई। जो श्री कृष्णा जी हैं, ब्लू फिल्म अपना, सॉरी ब्लू मैन, हाँ वैसे तो आगे ब्लू फिल्म ही चलेगी, मगर ब्लू मैन ये वहां पर नंदा और यशोदा के घर में पहुंच गए सिक्योर होकर, और कंस के हाथों थोड़ी देर के लिए बच गए। ये थी कहानी बच्चा स्विच करने की श्री कृष्णा के जन्म के फौरन बाद श्रीमद् भागवतम में। आगे देखें आप, श्रीमद् भागवतम का यही जो चैप्टर 3 था बुक 10 का, इसके 51 और 53 के अंदर लिखा है कि किस तरीके से यीता के बेड के ऊपर उसने बच्चे को रख दिया और उसकी बच्ची को उठाकर अपने घर ले आया और उसके आगे पेश कर दिया। ये डिटेल में लिखा, जो मैंने आपको बता चुका हूं डिटेल में। सवाल ये उठता है यहां पर कि किस तरीके से बेदर्दी से वासुदेवा ने अपने बेटे को बचाने के लिए, पहले बच्चे तो मरवा दिए, अपने बेटे को बचाने के लिए एक मासूम बच्ची को मरवाने के लिए वहां पर भेज दिया। वो अलग बात है कि ये बात में कहते हैं नहीं जी वासुदेवा को पता था, ये लीला से उनको पता था, श्री कृष्णा को भी पता, वो पैदाइश के अंदर से बातें करते हुए निकले थे कि जनाब मैंने टेंशन ना लो, मैं बच जाऊंगा जी, मैं खुद उसको उसका बेड़ा कर, आप टेंशन ना लें, मैं बच जाऊंगा। उसने ये कहना शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये आपके सामने था। अब चूंकि कैरेक्टर्स खुल के थोड़ा सामने आए हैं, तो अब मैं आपके सामने वो चार्ट रखता हूं ताकि आप समझ सकें कि यहां पर चल क्या रहा है। जरा देखिएगा, श्री कृष्णा की दो फैमिलीज बन जाती हैं क्योंकि बच्चे एक्सचेंज हो गए। एक है उसकी रियल फैमिली जिसको मैंने श्री कृष्णा के कलर के साथ ब्लू रखा है, और एक ग्रीन है क्योंकि यहां पर तमाशा लगेगा इस ग्रीन फैमिली के अंदर, असल तमाशा। वैसे तो ब्लू के अंदर भी थोड़ा तमाशा लगने वाला है, मगर असल जो राइज ऑफ थरक है वो ब्लू ग्रीन के अंदर जाकर लगेगा। कुछ लोग नीचे लिख भी रहे हैं, वो कह रहे हैं जी श्री कृष्णा काले थे, कृष्णा का हकीकत में मतलब काला ही है, ये तो ब्लू उन्होंने अट्रैक्शन के लिए लिखा है। जैसे ज्यादा कलर काला हो जाए तो चमके नहीं मारता, लिशके मारता है। हाँ जी, काले जे लिबास दी शौकीन कुड़े, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो, आय हाय हाय, काले जे लिबास दी शौकीन कुड़े। अब आगे जो काले जे लिबास की और काले जे रंग की शौकीन कुड़ियां थी, वो तो आगे आएंगी गपा गप और रंगरलियां मनाने के लिए। अभी तो बात शुरू हो रही है, श्री कृष्णा का बैकग्राउंड थोड़ा ले लें। तो श्री कृष्णा की दो फैमिलीज हो गई। नंबर 1 ओरिजिनल फैमिली ब्लू कलर में, वासुदेवा रियल फादर, देवकी रियल मदर, जिसके बदन से पेट से कोख से ये पैदा हुआ। हाँ जी, और देवकी का भाई था कंस। कंस जो कि कृष्णा का क्या बना, मामा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कजन था ये, तो ये कजन को भाई समझते हैं। हमें ताना मारते हैं ना जी, अपनी बहनों से शादियां कर लेते हैं, अपने भाइयों से शादियां कर लेते हैं, क्यों जी, क्योंकि हम कजन है, तो ये इनकी बहन ही मानी जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, कंस जो है वो कृष्णा का मामा बन गया। कंस जो है इसकी एक बहन थी जिसका नाम था पुटाना। तो कंस चूंकि कृष्णा का मामा बना, तो पुटाना कृष्णा की क्या बनी, मौसी। ठीक है ना जी, खाला बनी ना, क्योंकि देखें कंस जो है वो इसकी मां का भाई है तो मामू बना, तो मामू जो है उसकी जो बहन होगी वो तो मां की खाला बनेगी, तो पुटाना जो है वो कृष्णा की क्या बनी, खाला। बड़े गौर से आपने सुनना है क्योंकि आगे मैंने इन कैरेक्टर्स के ऊपर खुल के बात करनी है। दूसरी फैमिली श्री कृष्णा की एक्सचेंज होने के बाद क्या बनी, नंबर 1 नंदा। वो कौन कौन बना, उसका लेपालक बाप, फोस्टर फादर। यशोदा उसकी बीवी, तो बनी फोस्टर मदर, उसकी लेपालक मां। इसका यशोदा का रियल ब्रदर था, कजन भी नहीं, रियल ब्रदर था जिसका नाम है रायणा। रायणा इसको और भी कहते हैं नाम, अदिति और भी इसके कुछ नाम है, रायणा। ये कृष्णा का क्या बना, दूसरी फैमिली से मामा, और इसकी बीवी थी रायणा की राधा, जो कि कृष्णा की क्या बनी रिश्ते में, मामी। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स आज चैप्टर 1 के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, इनकी इर्द गिर्द जो जिंदगी घूमती है वो आपके सामने आएगी। तो राधा कृष्णा की मामी, यशोदा कृष्णा की मां, पुटाना कृष्णा की खाला मौसी, और कंस कृष्णा का मामा, और ये इनके माता पिता, ये आपके सामने सब आ गया। अब स्टोरी का आगाज होने वाला है। ओए होए 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 होए, मैंने पहले कहा है, मेरी बात सुनो, मैंने पहले कहा है वो बच्चे जो 18 से कम है चले जाएं, बल्कि मैं तो कहता हूं जो आगे शुरू होने वाला है 25 से नीचे वाले सारे चले जाएं, इनको सुला दो। 25 से नीचे हैं ईमानदारी के साथ खुद साइड पे हो जाए। ठीक है जी, गजब बेइज्जती है। नंबर 1। और नंबर 2 जो टुन्नी हार्ट पेशेंट हैं,
ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो साइड पे हो जाएं, वो साइड पे हो जाएं, क्योंकि आगे उनको दिल का दौरा पड़ने वाला है। आगे से कहानी राइज ऑफ थरक ऊपर चढ़ने लगी है, छठे गियर के अंदर गाड़ी जाने लगी है, छठे गियर के अंदर, और मैंने चिरीटे मारनी है ड्रिफ्ट करके, चू 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 चू, ऐसे ऐसे करना है अभी गाड़ी ने। तो जिसने बैठना है सीट बेल्ट टाइट कर ले और नाड़ा भी टाइट कर ले। हाँ, ये ना हो सीट बेल्ट टाइट करे नाड़ा खुला रह जाए। हाँ, और ये भी ना हो कि नाड़ा टाइट करे और सीट बेल्ट खुली रह जाए, क्योंकि इस गाड़ी में एयर बैग कोई नहीं है, मैं बता दूं। ये ना हो कि गाड़ी से खुद भी बाहर जाएं और पेंट से भी बाहर चले जाएं। हाँ, ये याद रखना, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। तो पुटाना जरा चुसाना, ओए होए 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 होए, पुटाना जरा चुसाना। पीछे मैंने आपको क्या बताया था, पुटाना कौन है? पुटाना थी श्री कृष्णा जी की खाला, मौसी, क्योंकि कंस था इसका मामा और कंस की बहन थी पुटाना। तो पुटाना जरा चुसाना, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उसके बूब्स को कृष्णा जी ने अपने मुंह के अंदर घुसेड़ा हुआ है और वो शोर डाल रही है जी, कि गड़वी दुध वाली इको डीक च पीला है जी। तो वो ये साहब हुआ है आपके सामने कि श्री कृष्णा जी उसकी छाती को यूं जफा मार के बैठे हुए हैं जैसे फ्री का कोई दूध बट रहा होता है। अब आगे चलते हैं, हुआ क्या ये वाक्य के अंदर, क्योंकि हमने बड़ा कुछ अभी देखना है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि पुटाना जो है उसको सुपारी दी गई थी श्री कृष्णा को मरवाने के लिए, क्योंकि कंस को जब योगी माया ने यह बताया था कि कृष्णा तो बच गया है, और जब बच्चा एक्सचेंज हुआ है, बच्चा एक्सचेंज होने के चक्कर में गोकुल के अंदर श्री कृष्णा को नंदा और यशोदा के यहां बड़ा किया जा रहा है, वो बच्चा वहां पर पल रहा है बड़े तरीके के साथ। तो पुटाना को कंस ने कहा कि चूंकि ये बच्चा है तो मेरा भांजा, मगर ये कल को बड़ा होकर मुझे मारेगा, तो पुटाना जरा हाथ तो बटाना। तो कंस ने हाथ बटवाने के लिए पुटाना का इस्तेमाल किया। पुटाना जो है उनको नहीं पता था कि वो श्री कृष्णा के सामने जा रही हैं, और श्री कृष्णा तो बचपन से ही दे दना दन कर रहे हैं, वो तो छोड़ते ही किसी को कोई नहीं है जी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर यहां पर यह जानना बड़ा जरूरी है कि पुटाना दिखने में कैसी थी, या जब कम से कम वो श्री कृष्णा के पास आई एक असैसिन के तौर पर, एक किलर के तौर पर, एक मर्डरर के तौर पर, एक सुपारी खा के आने वाली मारने वाली डायन के तौर पर जब वो आई, वो दिखने में कैसी थी? आपके सामने श्रीमद् भागवतम बुक 10 है, चैप्टर 6, उसका टेक्स्ट 5 to 6, यानी जो वर्स है वो 5 to 6 आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। ऊपर में संस्कृत में लिखा है, और संस्कृत में सेकंड लाइन के ऊपर मैंने येलो किया है, हाईलाइट किया स्तन, यानी उसके बूब्स की जो संस्कृत में वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्तन, स्तन, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि वो लोग जो कहें जी अपनी तरफ से वर्ड मैंने ऐड कर दिया है, उनको संस्कृत के अंदर नजर आए। देखें उसका नक्शा खींचा जा रहा है कि पुटाना कैसी थी जब वो आई। हर लिप्स वर फुल, उसके होंठ मोटे मोटे। अब मोटे मोटे होंठ आपको पता है आजकल भी सोशल मीडिया के ऊपर वो जनाब इंजेक्शन लगवा लगवा के होंठ मोटे करवाती हैं, मुझे नहीं पता उससे उन्होंने पकड़ना क्या होता है। हर ब्रेस्ट वर लार्ज एंड फर्म, उसके जो बूब्स थे, उसके जो छाती थी वो मोटी थी और बड़ी थी और टाइट थी। फर्म का मतलब है टाइट, नीचे लटकी नहीं हुई थी, ऐसे ऊपर को उठी हुई थी, ऐसे ऊपर को, जैसे गाड़ी की लाइटें होती हैं ऐसे, ठीक है। सीमिंग टू ओवरबर्डन हर स्लिम वेस्ट, इतनी मोटी और उठी हुई और पली हुई छाती थी, हैवी किस्म की, मोटे मोटे इतने थे वो कि ऐसे लग रहा था कि उसकी पतली कमर है, ठीक है। अच्छा, पतली कमर है उसकी, उसके ऊपर वजन पड़ा हुआ है। अच्छा, नीचे किसी भाई को हिप्स का ख्याल आ रहा है, सॉरी, हाँ हिप्स का ख्याल आ रहा है, सॉरी, हाँ ठीक है। हर हिप्स वर फुल, नॉट सॉरी लिप्स नहीं है, हिप्स, हाँ वाकई मैं लिप्स कह गया हूं यार। तो हिप्स जो हैं उसके फुल थे, यानी जिनको चूतड़ कहा जाता है, ठीक है, चूतड़, ये जो पीछे पीछे मोटे, वो इतने भरे हुए थे, और उसकी छातियां भी बड़ी मोटी और ऊपर को तरफ उठी हुई थी। तो मुझे बताएं, आजकल जनाब सारी जो ये वेस्ट की आवारा किस्म की औरतें उधर निकलती हैं फांसी फैलाने के लिए, ये तो पूरी वो बन के आई थी, तैयार होके आई थी, हाँ जी। अब आगे क्या हुआ, सीमिंग टू ओवरबर्डन हर स्लिम वेस्ट, कमर पतली, ओए होए होए होए,
और कमर पतली और ऊपर नीचे से जनाब तबाई, डबल डेकर बस। अच्छा जी, वो आई और उसने किस तरीके से कपड़े बड़े अच्छे से पहने हुए, बाल बनाए हुए, फूल सजाए हुए, अपने फेस के इर्द गिर्द मेकअप किया हुआ है जी। और उसके साथ जनाब एक ऐसी वो देवी के रूप के अंदर आई कि सब ने कहा आए आए आए, ਤੁਹਾਡਾ इंतजार थी, आजा मेरे बालमा कमरे में तुर जा, चलो जी, तुम्हारा इंतजार था। और हाथ में फूल भी पकड़े हुए थे। तो इनको लगा कि जनाब ये जो माँ थी यशोदा, उसको लगा कि मेरे खामद को देखने के लिए आई है। ठीक है। अच्छा, अपने सॉरी गोपीज ने देखा तो उन्होंने कहा कि अपने शायद खामद को ये देखने के लिए आई है। अब आगे चलते हैं, हुआ क्या यहां पर। अब चाहिए तो ये था कि वो श्री कृष्णा को मारती। ओ हो, श्री कृष्णा ने इस राक्षसी के साथ जो किया है, मेरे कानों को हाथ लग गया भाई। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख लें, ये तस्वीर मैंने नहीं बनाई, ये तस्वीर इन्होंने बनाई हुई है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कैसे श्री कृष्णा जी उसके निपल्स के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, उसके बूब्स के ऊपर, और निपल्स छोड़ ही नहीं रहे। देखें जरा आप देख लें। और मैं देखें, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा, हवाला स्क्रीन पर आप देख लें। अब भाई देखें, इतने मोटे मोटे बूब्स होंगे तो श्री कृष्णा उधर क्या करे। श्री कृष्णा तो वैसे ही मक्खन, मुझे तो अब समझ आइए कि मक्खन की शौक से खाता था, है जी। यानी इसने मक्खन का इंतजार नहीं कर रहा, डायरेक्ट दूध की फैक्ट्री को मुंह डाल दिया है। चलो जी, नूरपुर, सुबह तरोताजा, है जी। क्योंकि कृष्णा जी को शक था कि अगर मैंने थोड़ी सी देरी की, दूध में कहीं पानी ना मिल जाए, तो कृष्णा जी ने कहा डायरेक्ट फैक्ट्री को ही मुंह डाल दो, इससे पहले कि को पानी मिलाए। अब देख लें आप आगे। श्रीमद् भागवतम का बुक 10 है, चैप्टर 6 है और टेक्स्ट है 10। उसमें भी देखें फर्स्ट लाइन संस्कृत के अंदर मैंने स्तनम जो है उसको हाईलाइट किया हुआ है, उसकी ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूं। हुआ क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर, राक्षसी ने क्या किया, उसने श्री कृष्णा चूंकि छोटे से थे, अभी मेरे ख्याल से साल डेढ़ के थे, दूध पीने वाला बच्चा जैसे होता है, तो उसने अपनी गोदी में उठा के ना श्री कृष्णा को दूध पिलाने के लिए अपना बूब जो है निप्पल कृष्णा जी के मुंह के अंदर दे दिया। और उसने अपनी बॉडी पर जहर लगाया हुआ था क्योंकि वो श्री कृष्णा को मारना चाहती थी। अब श्री कृष्णा को मारना, डॉन को पकड़ना जैसे मुश्किल ही ना मुमकिन है, तो श्री कृष्णा के मुंह से बूब्स को छुड़वाना मुश्किल ही ना मुमकिन हो गया। मुझे लगता है गलती से जहर की जगह वो एल्फी लगा लिया उसने, तो ये श्री कृष्णा जी मुंह ऐसा फिट किया उसके ऊपर के छोड़ने का नाम ना लें। अब आप आगे देख लें खुद। हुआ क्या कि राक्षसी जो है उसने कृष्णा को लिया, अपनी गोद पर रखा, पुश्ड हर ब्रेस्ट इनटू हिज माउथ, उसके मुंह में अपना बूब और निप्पल जो है घुसेड़ दिया। द निप्पल ऑफ हर ब्रेस्ट वाज स्मियर्ड विद अ डेंजरस इमीडिएटली इफेक्टिव पॉइजन। उस पर जहर लगा हुआ था ताकि जिस तरह ही श्री कृष्णा मुंह के अंदर वो निप्पल घुसेड़े, श्री कृष्णा की मृत्यु हो जाए। चलो जी, श्री कृष्णा को पता चल गया क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड था। श्री कृष्णा ने कहा अच्छा तुझे मैं करता हूं, तेरी ऐसी की तैसी। श्री कृष्णा के अंदर शक्ति कपूर की रूह आ गई। ठीक है जी। श्री कृष्णा जी ने कहा कि ठीक है फिर अब मैं तुम्हें बताता हूं आगे क्या लिखते हैं। कहते हैं बिकमिंग वेरी एंग्री एट हर, श्री कृष्णा जी 1.5 साल के अंदर ही गुस्सा चढ़ गया। लो जी, अभी 1.5 साल का बच्चा है, चल भी नहीं पाता, उसको ऐसा गुस्सा लगा कि ये क्या, मुझे टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आया है निप्पल के ऊपर से। श्री कृष्णा जी ने यही सोचा होगा ना, उसके बाद उनको गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा चढ़ा उनको तो उन्होंने टुक होल्ड ऑफ हर ब्रेस्ट, स्क्वीज्ड इट वेरी हार्ड। उन्होंने पूरा बूब उसका वो जो जो उसने मुंह में डाला था उसको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ कर दबाया, है जी, जैसे भैंस का दूध चोते हैं ना गौ माता जी का। इन्होंने पकड़ के जनाब उसके दोनों हाथों से पकड़ के बूब को ऐसे दबाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है, ये देखें आखिरी 3 लाइनें जो येलो की हैं पढ़े। कृष्णा बिकमिंग वेरी एंग्री एट हर टुक होल्ड ऑफ हर ब्रेस्ट, उसके ब्रेस्ट जो मुंह में था उसको पकड़ लिया, स्क्वीज्ड इट वेरी हार्ड विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे निचोड़ा, है जी, एंड सक्ड, और चूसना शुरू कर दिया, चूसना शुरू कर दिया। आउट बोथ द पॉइजन एंड हर लाइफ। इतना चूसा, इतना चूसा, पुटाना का इतना चूसा, है जी, इसीलिए मैंने कहा पुटाना जरा चुसाना। तो पुटाना का चुसाना उसको महंगा पड़ गया। श्री कृष्णा जी ने पकड़ के इतना जोर से चूसा कि जहर तो निकाला ही निकाला,
उसके प्राण ही निकाल लिए, उस बेचारी की जान ही निकाल ली। यार ये कमाल है। हाँ जी यार, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं नीचे 18+ मेंशन कर दूं, तो मैं 18+ मेंशन कर देता हूं। ठहरे जरा, मेरे ख्याल से मुझे टिकर जो है उसके अंदर कर देना चाहिए। ठहरे जरा, मैं अभी कर देता हूं। ठीक हो गया जी, ये टिकर में आपको नजर आता जाएगा, मैं अभी दिखा देता हूं। आ रहा जी, 18+ हेडफोन्स ओनली, एक्सट्रीमली अडल्ट कंटेंट। ठीक हो गया जी, अब मुझसे तो गिला कोई नहीं। हाँ जी जी, क्या कहिएगा जनाब, रगड़ा लग रहा है, टुनियो मजा आ रहा है, और देनी है सुपर चैट। एच मुस्लिम को लेके जाना है नेशनल टीवी पर, हैं तो नेशनल टीवी में लोकल बनावांगा। हाँ, आपको मैं नेशनल टीवी इधर ही दिखाऊंगा, सारी इधर ही आपकी सीरीज में तय कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। आगे बढ़ें जी, लो जी, 18+ कंटेंट नीचे टिकर में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो उसके प्राण निकाल लिए, यार हद है, दूध तो निकाला निकाला, प्राण निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, स्टोरी आगे बड़ी मजे की है। आपको राइट साइड के ऊपर जो स्कल्पचर नजर आ रहा है, आप उसमें देखें कि श्री कृष्णा जी को उसने गोद में उठाया। श्री कृष्णा जी ने एक बूब मुंह से खींचा हुआ है और एक बूब उसका हाथ से खींचा हुआ है, देखो तो सही जरा। ऐसे तो रेपिस्ट नहीं करते, रेपिस्ट ऐसे नहीं करते जितना सख्ती से उन्होंने बूब को पकड़ा हुआ है। अब ये जो स्कल्पचर बना हुआ है, ये साउथ इंडिया के अंदर पाया जाता है, जो 18वीं सदी के अंदर, 18th सेंचुरी, 17 समथिंग सेंचुरी के अंदर इन्होंने खुद बनाया, मैंने नहीं बनाया हुआ, ये मुसलमानों ने नहीं बनाया, इन्होंने खुद ये स्कल्पचर बनाया है। अच्छा जी, क्या लिखते हैं, जब श्री कृष्णा जी ने दोनों हाथों से उसके बूब को दबा के निप्पल मुंह में लेके तसल्ली से चूसना शुरू किया, तो श्रीमद् भागवतम, आगे टेक्स्ट 11 है, चैप्टर 6 बनेगा बुक 10 का, उसमें उसने चीखना शुरू कर दिया। मैंने संस्कृत में लिखा है आलम इति, ठीक है, सा मचू मचू, मुचा मुचा, उसने शुरू कर दिया आलम इति। उन्हें कहा छोड़ो, हाय छोड़ो, अब क्यों छोड़े, पहले बताते हो कि मोटे मोटे थे, तगड़े थे, ऊंचे ऊंचे थे, अब कहते हो छोड़ो। ना जी ना, अब्बा मैं पोली ना, सरस्वती ना, ये ब्रह्मा जी हैं, ये छोड़ने वाले नहीं हैं, कुंडी लगा के छोड़ेंगे। हाँ, ऊपर भी और नीचे भी। आगे चलें जी, क्या कहते हैं जी, कहती है प्लीज, येलो वाला देखें, जब बड़े जोर से दबाए गए तो डेमन पुटाना बिगेन टू क्राई, उसकी चीखें निकल गई, सैया जी ओ थोड़ी मेहरबानी, प्लीज लीव मी, सक माई ब्रेस्ट नो लॉन्गर, मेरे जो ब्रेस्ट हैं उनको मुंह से निकाल दो। श्री कृष्णा जी, तुमने तो मजाक ही ले लिया है, मैंने तुम्हें इजी लिया था। हाँ, नीचे कमेंट आया, मौसी डर गई, मौसी डर गई, बिल्कुल मौसी डर गई, मौसी दियां चीखा कटा देती हैं। हाँ जी, तो ये हुआ। अब आगे देखें, श्री कृष्णा जी छोड़ जाएं, अगर वो छोड़ जाते तो श्री कृष्णा जी कैसे होते, सोचें, श्री कृष्णा और छोड़े ना। आगे बढ़े, आखिर उस बेचारी की मृत्यु हुई और श्री कृष्णा जी उसके दूध के साथ साथ उसका प्राण भी लेकर निकल आए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और बहुत खुश, देखें उसके बूब के ऊपर कैसे, ये तस्वीर भी उनकी है, सारे गांव वाले देख रहे हैं कि इसने जनाब पुटाना को पुट के रख दिया है, उसके बूब्स को पुट के रख दिया है। पुटाना पुटी गई, तो कहते ना है मैं लुटी गई, पुटाना पुटी गई, तो पुटाना का जरा चुसाना थोड़ा महंगा पड़ गया। अब श्रीमद् भागवतम का यही बुक है 10 और चैप्टर 6 का टेक्स्ट 13 अगर आप देखेंगे, इसमें भी संस्कृत की जो फर्स्ट लाइन में मैंने किया है, व्याथिता स्थाना, व्याथिता स्थाना, इसको मैंने हाईलाइट किया, क्यों, क्योंकि उसी की ट्रांसलेशन नीचे आपको मिलेगी। In this way, Daman Putana very much aggrieved because her breast was being attacked by Krishna. Attacked. ओए होए होए होए।
श्री कृष्णा जी पुटाना के बूब पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। हाँ जी, देख लें आप, आपके सामने है। अब मैंने नहीं ये लिखा। लॉस्ट हर लाइफ, अपनी जान दे दी। और फिर मुख्तलिफ लोग इकट्ठे हुए, वो अपनी असली शक्ल में आ गई, वो ये थी, वो थी, काटा, जलाया, हड्डियों को दफनाया, फलाना किया, उसका काट कूट के सारा कुछ उसको मार दिया। मगर यहां एक चीज बड़े गौर से सुनने वाली है, ये याद रखें, बहुत जोर से। वो क्या है? वो ये चीज है कि याद रखें, पुटाना ने इसको जो दूध पिलाया है, उस दूध, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने लगा हूं क्योंकि ये आगे चलना है। यहां से श्री कृष्णा की जो राइज ऑफ ठरक है, उसके पीछे जो रीजन है ना, कोर रीजन, वो आपको पता चलती है। सुने जरा, वो ये कि आज भी हिंदुओं के शास्त्रों में, जैसे गर्गा संहिता है, या इसी तरीके से जो ब्रह्मा वैवर्ता पुराना है, ब्रह्मा वैवर्ता पुराना, उसमें पूरा एक खांड है जिसको मैं आगे आपके सामने कुछ उसके पढ़ूंगा भी, उसके जो चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर पढ़ूंगा। उसमें भी इस चीज को बयान किया गया है कि जो पुटाना थी, उसका दूध पीने की वजह से कई लोग आज भी पुटाना को स्वर्ग का बासी समझते हैं, क्योंकि उसने श्री कृष्णा इनके भगवान को दूध पिलाया था। तो पुटाना भी श्री कृष्णा की फोस्टर मदर है। ये आपने गौर करना है, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, जरा सुने। श्री कृष्णा ने पुटाना का दूध पिया और दूध पीने के बाद वो मर गई। तो जैसे श्री कृष्णा की मां यशोदा थी, वैसे ही पुटाना श्री कृष्णा की मां बन गई, फोस्टर मदर। अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना है। पुटाना को कहा जाता है कि ये असुरा थी, यानी डेमन थी, डेविल थी, राक्षसी थी। तो राक्षसी का दूध पीने वाला उसका बेटा श्री कृष्णा क्या होगा, सोचें। और ये बूब को चूसने की आदत श्री कृष्णा को इसी पुटाना की वजह से पड़ी थी। और श्री कृष्णा ने जितनी तबाही सेक्स के अंदर और घपाघप के अंदर आगे आपको मिलेगी, मेरा यह मानना है, मेरी असेसमेंट यह है एक न्यूट्रल के तौर पर, तो श्री कृष्णा ने पुटाना को जो दूध पिया था, उस दूध की वजह से जो खून श्री कृष्णा की रगों में दौड़ता था, उस खून के दौड़ने की वजह से श्री कृष्णा ने जितनी अश्लीलता फैलाई, जितनी लीला की, मुझे सारी की सारी समझ आती है कि ये इस वजह से श्री कृष्णा इस तरीके से बने। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। जब श्री कृष्णा ने पुटाना को मार दिया उसका बूब चूस चूस के, तो उसके बाद लोग इकट्ठे हुए, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये अगले टेक्स्ट के अंदर आप आ जाए, श्री कृष्णा ने मौसी मार दी। अभी भी आप देखें कि वो मरी हुई है, और ये पिक्चर भी इन्होंने बनाई है कि श्री कृष्णा कैसे उसके बूब्स के ऊपर चढ़कर बैठे और छोड़ नहीं रहे, दोनों को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। नन्हे कृष्णा ने नटखट गोपाल है जी, करे धमाल, कर दे पूरा बूब लाल, ये देख ले, चूस चूस के लाल कर दिया आपके सामने। तो टेक्स्ट 18 के अंदर लिखा है कि कृष्णा जो बच्चा था उस वक्त नटखट, वो उसके अपर पोर्शन के ऊपर, पुटाना राक्षसी के अपर पोर्शन पे यानी बूब्स के ऊपर बैठकर खेल रहा था। अपर पोर्शन राक्षसी ब्रेस्ट, और ऊपर भी मैंने आपको बताया, मैंने संस्कृत के अंदर उरासी कृदंतम तररम पम पम कृदंतम, ये आपके सामने है। ये तो तरम पम पम कर दिया उसने। तो एंड व्हेन द गोपी सॉ द चाइल्ड्स वंडरफुल एक्टिविटीज, लो, यानी बूब चूस के एक औरत को मार दिया है और गोपीज कह रही हैं चाइल्ड्स वंडरफुल एक्टिविटीज। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वो क्या करतब करके दिखा रहा था, एक औरत को मार दिया, औरत भी क्या, मौसी मार दी। तो मौसी मार भगवान की चाइल्ड की एक्टिविटीज को कह रहे हैं वंडरफुल एक्टिविटीज, बहुत अच्छे। उन्होंने फटाफट आके उस बच्चे को उठाया और जनाब ब्ला ब्ला ब्ला, और उसको काटा और पाड़ा और जनाब चले गए। अब सवाल ये उठता था कि श्री कृष्णा जी ने राक्षसी का दूध पी लिया और उसके बाद उसको मार दिया, तो क्या इसका कोई कफारा है? हाँ जी, इसके बाद क्या तरीकाकार होगा? तो ये आपके सामने इसी चैप्टर के टेक्स्ट 10:20 के अंदर, सॉरी, जो वर्स इसकी 20 बनेगी, बुक 10 चैप्टर 6, मैं बार बार बता रहा हूं, ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसमें संस्कृत में देखें, ये लोग कहते हैं ना जी हमारी किताबों में, नहीं नहीं नहीं, ये हमारी
अभी रीत नहीं है, अभी संस्कृति हमारी नहीं है कि गौमूत्र और ये कुछ लोग करते हैं, हम नहीं करते। हाँ, बहुत अच्छे। थोड़ा श्री कृष्णा की कर रहे हैं और डेले काटो स्क्रीन पे बेटा, बेटा डेले काट। संस्कृत के अंदर लिखा है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, श्रीमद् भागवतम का कोट किया है, गोमूत्रेना, और नीचे लिखा है संस्कृत में साकृता, साकृता, तागड़ता 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 सकरता था गौमूत्रीना। जनाब, आय हाय हाय हाय। तो क्या लिखा है जी, जब पुटाना को मार दिया तो जनाब उन्होंने पकड़ के श्री कृष्णा जी को पाक साफ करने के लिए लंबा लिटा लिया। उन्होंने कहा था, चाइल्ड कृष्णा was thoroughly washed with cow urine and then smeared with the dust raised by the movements of the cows. The different names of the Lord were applied with cow dung on 12 different parts of his body. 12 मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स के ऊपर उन्होंने गाओ ढंग लगाया, यानी गोबर, लेपापोती, और इसी तरीके से मूत्र विसर्जन करवाया श्री कृष्णा जी को। हाँ जी, तो भैया मुझसे क्या गिला है, एक आम हिंदू से क्या गिला है? कमाल है यार। ये देखो आपके सामने श्री कृष्णा जी गोबर का लेप और मूत्र विसर्जन करते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से उनको शुद्ध किया गया श्री कृष्णा को गौमूत्रीना के साथ और साकरता के साथ। साकरता, यार बड़ा मजा आ रहा है ये वर्ड यूज करने का, साकरता 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 कड़दिनता आ, क्या बात है। भुगतो हुण भुगतो, थोड़े इस तरह ही मैं मजे लवांगा। चले जी, श्री कृष्णा जी शुद्ध हो गए, बूब चूस चूस कर पुटाना जरा चुसाना की कहानी यहां पर अंत होती है। और जो पुटाना है वो पुटाने के बाद और पुट पुटा के मरने के बाद जब इस जहाने फानी से कूच कर गई तो आगे शुरू हुई श्री कृष्णा की नौटंकी। और इस नौटंकी को हमने टाइटल दिया है, छी छोरा मोरा कृष्णा। छी छोरा मोरा कृष्णा। आए, मजा आया जी, आए, क्या बात है। तो क्रेडिट गोज टू एच मुस्लिम्स एंड क्रेडिट गोज टू न्यूज नेशन, क्रेडिट गोज टू आरएसएस के पिल्ले एंड क्रेडिट गोज टू टुनी जो सुपर चैट और अपने बीवी के कच्छों के पैसे एच मुस्लिम को देते हैं। क्रेडिट गोज टू यू। ची छोरा मोरा कृष्णा। हाँ जी, क्या किया करते थे कृष्णा जी? अब एक राक्षसी का जनाब उन्होंने दूधू पी लिया था, दूधू, बूबू से दूधू पी लिया, और बूबू से जो रज के दूधू पिया उस दूधू को इन्होंने अपने खूनों के अंदर घुसाया, और खून के अंदर जब घुसाया तो पूरे पिंड के अंदर वबाल कर दिया, कोहराम मचा दिया। कभी भैंस के पिछवाड़े में उंगली कर रहे हैं, कभी औरतों के पिछवाड़े में उंगली कर रहे हैं, कभी किसी के बिस्तर में पाए जाते हैं, कभी किसी के घर चोरी चकारी कर रहे हैं, कभी बंदरों के साथ अटकेलियां कर रहे हैं, कभी गली में गंद कर रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मुझ पे ना डालना, अपने लोगों पे डालो। स्क्रीन पे देखें, श्रीमद् भागवतम आपकी स्क्रीन के ऊपर बुक 10 चैप्टर 11 वर्स 18 संस्कृत में लिखी है, नीचे आप आ जाएं। इसकी मां यशोदा, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यशोदा जो है उसके पास इनको भेज दिया गया था, तो यशोदा जो है वो कहने लगी कि माय डियर सन, बिकॉज ऑफ प्लेइंग ऑल डे, जो तुम्हारी नौटंकी सारा दिन तू करता फिरता है गलियों में, इसकी वजह से योर बॉडी हैज बिकम कवर्ड विद डस्ट एंड सैंड। तू गोबर के अंदर, कीचड़ के अंदर, मट्टी के अंदर, गंद के अंदर, कूड़ा करकट के अंदर, और पता नहीं किस किस गटर के पानी के अंदर। ये देखे, डस्ट सैंड तो वहीं से आती है ना, मुझ पे गिला ना कोई करे भैया, आपकी किताब में लिखा है ना। और अगर किसी की चीखें और पटाखे निकल रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जनाब, फ्रीडम ऑफ स्पीच, चुपो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको मैं चित चित के कहूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। लॉलीपॉप दिया था ना दुनिया को, भुगतो, तुम्हारे बड़े भी भुगते और अगले भी भुगतो जी। तो गटर के पानी के अंदर और गोबर के अंदर जो जो खेल के आता है, तो कुछ पाकी साफी का भी ख्याल रखना। ये तो बात गलत है ना जी, ये तो बात गलत है, ऐसे नहीं। तो देयरफॉर कम बैक, टेक योर बाथ एंड क्लेंज योरसेल्फ। तो अपने आप को साफ कर लो।
यहां से बचपन आपको नजर आता है, शुरू होता है। अब श्री कृष्णा जी को चूंकि बूब चूसने की आदत पड़ गई, नशा लग गया था। क्योंकि जब इन्होंने फर्स्ट बार, मैं आपको बताता हूं, बच्चों ना, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, 1.5-2 साल का, चलना शुरू करते हैं, तो वो ऐसे क्लैपिंग करें माँ खुश होती है, या किसी म्यूजिक पे ऐसे ऐसे थोड़े से ठुमके मारे तो माँ खुश होती है। तो वो बार बार करते हैं क्योंकि उनको एप्रिसिएशन मिलती है, उनको सबके चेहरे पे खुशी मिलती है, वो बड़े खुश होते हैं कि हमारी जो माँ है जनाब वो बड़ी खुश हो रही है, हमारे रिश्तेदार बड़े खुश हो रहे हैं, तो बेचारे ऐसे ऐसे ठुमके मारते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, छोटे छोटे बच्चे। तो श्री कृष्णा जी ने चूंकि पुटाना का पुट कर उसको हलाक कर दिया था, उसके नतीजे में गांव वालों ने बड़ी चर्चा की कि श्री कृष्णा जी, आहा हा, क्या बच्चा है, 1.5 साल में जनाब बूब ऐसा चूसा कि जान ही निकाल दी। सबने तारीफें की। तो श्री कृष्णा जी ने रौला पा दिया, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता। जब इनको थोड़ा इधर उधर को बूब किसी का नजर आता था, ये जमीन पे लेट के एड़ियां रगड़ के कहते थे, मैंने नहीं पता, मैंने बूब चूसना है, मुझे नहीं पता, मैंने मुंह लगाना है। भाई इस तरह शोर डाल देते थे। जिधर को थन नजर नहीं आया उसके अंदर मुंह घुसा देते थे, जिधर को थन नजर आया उधर मुंह घुसा दिया। बड़ा मसला था, बड़ा स्यापा पड़ गया। अब श्री कृष्णा जी देखें आपके सामने, माँ जो है बेचारी घर के काम कर रही होती थी, श्री कृष्णा जी वहां रटा डाल देते थे। ये चैप्टर 9 के अंदर है, बुक 10 है, श्रीमद् भागवतम आपके सामने। तो क्या कहते हैं वाइल मदर यशोदा वाज, ऊपर देख ले फर्स्ट लाइन के अंदर जो संस्कृत है उसके अंदर मैंने स्तन्य को फिर किया हुआ है, जो स्तन है बूब की, जो उसको मैंने हाईलाइट किया क्योंकि उस बूब पर जोर है भाई। बूब बूब होगा, बूब बूबो बूब हो जाएगी, बूबो बूब। जनाब देखें जरा, वो क्या कहते हैं, वाइल मदर यशोदा वाज चर्निंग बटर, वो मक्खन तैयार कर रही थी। लॉर्ड कृष्णा डिजायरिंग टू ड्रिंक द मिल्क ऑफ हर ब्रेस्ट अपीयर्ड बिफोर हर। श्री कृष्णा जी ने जनाब अपने हाथों को ऐसे ऐसे, जैसे फाइटर फाइट करने से पहले अपने मुखों को नहीं दबाता, कड़ाके शड़ाके निकालता है, शोल्डर शोल्डर ऐसे सीधे करता है कि हमला करना है अब। क्योंकि देखिए भाई, पुटाना का चुसाना के लिए उन्होंने हमला किया था, उन्होंने कहा था अटैक द ब्रेस्ट ऑफ पुटाना। तो इन्होंने कहा, अब दड़ा डंड बैठक लगाई ऐसे जनाब, डोले शोले खींचे श्री कृष्णा जी छोटे नटखट गोपाल ने, और मां को जाके पीछे से दबोच लिया यशोदा को, और कहा मम्मा 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 मम्मा। उन्होंने कहा जी क्या हुआ, मम्मा दूधू दूधू, मम्मा दूधू दूधू। उन्होंने कहा अभी तो पिला के हटी हूं, कमबख्त क्या हो गया, मम्मा 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 मम्मा। ठीक है जी। अब मामा को ये ना पता चले कि मुझे मामा कह रहा है या किसी और चीज को मम्मा 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 कर रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है ना जी, आगे चले। तो क्या हुआ जनाब, मां से इन्होंने ये मुतालबा करना शुरू कर दिया। अब माँ जी बेचारी परेशान, उन्होंने कहा मैं करूं क्या। वो बेचारी जाए दूसरे कमरे के अंदर, तो कृष्णा उधर पीछे, गाय के पास आए उसका दूध चोने के लिए, वो उधर उनके पीछे। बड़ा तंग किया। बेचारी फिर उठाकर उनको दूध पिला दिया करती थी। श्री कृष्णा जी जो हैं उनका कभी भी पेट भरा नहीं। बात अगर यहां तक होती तो ठीक थी, मगर बात, चर्चा जो है वो पूरे गांव के अंदर फैल गई कि श्री कृष्णा जी को बूब्स के साथ कुछ खास लगाव है। जब भी किसी का थोड़ा उभरा हुआ बूब नजर आता है, श्री कृष्णा की जुबान भी निकल आती है और हल्की हल्की राल भी टपकना शुरू हो जाती है जुबान से। वो बड़े परेशान हो गए। मगर परेशान हुए सारे के सारे पुरुष बंदे, औरतों की लॉटरी लग गई, क्योंकि उनको वहां सारे के सारे गांव वाले नपुंसक थे। किसी का ना उठता था ना किसी का सोता था। हाथ की बात कर रहा हूं यार, हाथ, वो पता है ना, हाथ ऐसे उठाता है बंदा, जोर शोर लगाता है, वो उनका उठता नहीं था हाथ। वो बड़े परेशान, उन्होंने कहा सारे काम श्री कृष्णा से करवाओ। पूरे गांव में श्री कृष्णा कभी उधर उछलते कूदते। तो ये आपके सामने श्रीमद् भागवतम में बुक 10 है और चैप्टर 6 में 39 और 40 के ऊपर लिखा है। ऊपर मैंने संस्कृत के अंदर उसको कर दिया, आपके सामने है, अपीपत पुत्रा स्नेह स्नुतने। ठीक है जी, ये खुद जाके संस्कृत में चेक कर लें। बड़ा रौला डालते ना संस्कृत संस्कृत, बड़ा रौला, तो उसमें जाके चेक कर लें। द गोपीज ऑलवेज फेल्ट मिटरनल लव। हाँ ये सही है, यानी जब तक पकड़े ना जाओ तब तक कम चौके रखो, और जब पकड़े जाओ तो उसमें कह देते हैं जनाब, अम्मी जी, अम्मी जी, खाला जी, खाला जी, फूफो जी, चाची जी। तो जब पढ़े ना जाओ तो चाची जी के कड़ाके जी, चौके रखो। हाँ कमतियां थे। तो कहते थे गोपी ऑलवेज फेल्ट मैटरनल लव। हाँ, ये मैटरनल लव खाना खिलाने या थोड़ा प्यार करने के अलावा सीधा बूब के ऊपर ही जाता था कि बूब ही उनके मुंह के अंदर देना है, तब मैटरनल लव पता चलेगा। यार ये क्या बात है। हमें तो ये बकवास करते थे जनाब, देखो रजात कबीर की फलानी ये वो फलाना टमकाना है जी, उस वक्त ये बकवास करते थे।
अब तो सारे गांव की लड़कियों का प्यार, जो ममता है, वो बूब के ऊपर ही जागती है कि जब कृष्णा को देखा बूब पकड़ के ऐसे आगे कर दिया मुंह के आगे। मुझे तो लगता है श्री कृष्णा की उस गांव के अंदर छेड़ी पड़ गई होगी, ओ बूब बचा लो, ओ बूबा आ गए, ओ बूबाला आ गया रे बूबाला। तो श्री कृष्णा बूबाला, बूबाला। तो ये जो तमाशा है आपके सामने इनकी किताबों के अंदर, गालियां ये हमें देते हैं, देख लें आप। वो कहते हैं जी, द गोपीज ऑलवेज फेल्ट मैटरनल लव एंड कृष्णा सक्ड देयर ब्रेस्ट्स विद फुल सेटिस्फैक्शन। ओए 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 ओए, श्री कृष्णा जी तुहाडी ते मौज सी। श्री कृष्णा खाते भी बटर थे और पांचों मक्खन के अंदर, बल्कि 10 दोनों हाथों से पकड़ते थे ना, 10 की 10 मक्खन के अंदर। यार ये सही है, ये सही है वैसे जी। मुझे अगर मौका मिले तो मैं श्री कृष्णा के अवतार में आना चाहूंगा। मैं तो यकीन, यार अगर टाइम मशीन होती मैं श्री कृष्णा के अवतार में आता, यकीन करें। ओए होए क्या चस लिया इस बंदे ने, व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ, अमेजिंग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यानी इन्होंने ना पुटाना का चुसाना छोड़ा, ना इन्होंने गांव की कोई औरत छोड़ी, बचपन के अंदर ही। ये देखें आपके सामने सर, हवाला है, छोटे छोटे बच्चे उसको उठा के मां का ममता और प्यार वो देती थी। आगे बढ़ते हैं जी। अब बात हद से आगे बढ़ गई। कृष्णा जी को उन्होंने एक बुक पकड़ाया, जैसे वो पंजाबी के अंदर कहते हैं ना, इसको हाथ पकड़ाओ तो ये पूरा जफा मार लेता है। कुछ बंदे को आप उंगली पकड़ाओ ना, वो पूरा हाथ पकड़ देता है। तो श्री कृष्णा जी को उन्होंने एक बुक पकड़ाया, श्री कृष्णा जी पूरे जिस्म के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तो कहां, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, ऐसे नहीं है जी, ये गलत है। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा जी दूध पिला मेरा मूड बने। उन्होंने श्री कृष्णा को एक गंदे काम पर लगा दिया। वो गंदा काम यह था कि कृष्णा जी जब तक आप कथक डांस, बैली डांस कर कर नहीं दिखाएंगे हमें, हाँ जी बैली डांस, तब तक हमने आपको स्वीट मीट नहीं देना। अब स्वीट मीट का क्या मतलब है, बुबू और क्या, अब देख लें आपके सामने। तो श्रीमद् भागवतम में बुक 10 है, चैप्टर 11 और उसका टेक्स्ट है 7। खुद निकाल के देख लें, ऊपर आपके सामने संस्कृत में लिखा हुआ है, मैंने वेबसाइट का लिंक भी उसमें दे दिया हुआ है। द गोपीज वुड से, श्री कृष्णा जी फ्री का दूध आपने बहुत पी लिया, बार बार आके कहते हो दूध पिला मेरा मूड बने, तो सानू नाच वहा साडा दूध बने। उन्होंने ये कह दिया। ये तो कहते थे ना दूध पिला मेरा मूड बने, वो कहती थी हमें डांस दिखा हमारा दूध तो बने। भाई दूध बनने में भी टाइम लगता है। अब छातियां खाली सारे गांव की, छातियां सारे गांव की खाली, तो दूध आए किधर से। तो थोड़ा सा ध्यान में तो लगाना था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिसको गुस्सा है इन अपने पुरखों के ऊपर गालियां दो, इनको लान तान करो, इनकी जली हुई चिताओं को दोबारा जलाओ, जिनको मुझ पे गुस्सा है। हाँ अब देख लो, द गोपीज वुड से इफ यू डांस माई डियर कृष्णा देन आई शैल गिव यू हाफ अ स्वीट मीट। दो बूब होते हैं, एक बूब आपका हुआ, हम बूब दे चुके सनम, हम बूब दे चुके श्री कृष्णा जी। बाय सेइंग दीज वर्ड्स और बाय क्लैपिंग देयर हैंड्स, हाय हाय चन्ना बच्चा बूबू पिएगा, है जी ऐसे। ऑल द गोपीज इनकरेज कृष्णा इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज अब मुझे आज तक समझ नहीं, हो सकता है कपड़ा उठा के कहती हूँ बेटा ये वाला या ये वाला, तो श्री कृष्णा जी ऐसे देखते हो, छम छम छातियां, है जी, मैं किधर जाऊं, जाऊं तो जाऊं किधर, श्री कृष्णा ऐसे देखते होंगे। At such times, although he was the supremely powerful personality of Godhead, he would smile. अब श्री कृष्णा जी का हासा छूट जाता था, और कुछ छूटे ना छूटे हासा तो छूटता था। एंड डांस अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, तो फटाफट दा दिन दिन दा ना दिन दिन दा दिन दिन दा दा कड़ दिन दा ता है जी, डांस शुरू हो जाता था टू देयर डिजायर। उनकी एक जो है ना, क्या उसे कहते हैं, पुतली, पुतली तमाशा देखने के लिए उन औरतों ने श्री कृष्णा को पुतली तमाशे पे लगा दिया। एज ही फीवर अ वुडन डॉल इन देयर हैंड्स, जैसे वो एक लकड़ी की पुतली गुड़िया होती है उनके हाथ के अंदर श्री कृष्णा की शक्ल में। अब आप देख लें दूध पीने के शौकीन किस तरीके से, ये सारा कसूर पुटाना का है ना, पुटाना अपना चुसाना लेकर उधर पहुंचती, ना श्री कृष्णा को ये गंदी आदतें पड़ती। और मैंने आपको इसीलिए कहा है कि मेरी असेसमेंट ये है
कि श्री कृष्णा को इतना चुसाया गया है, इतना चुसाया गया है बचपन के अंदर कि उसको आदत पड़ गई, सीधा हाथ ही वो बूब के ऊपर डालता था, सीधा हाथ। आप आगे जाके देख लीजिएगा, उसका हाथ कहीं और जाता ही नहीं था। आगे चलते हैं। ये मैंने बचपन की स्टोरी आपको सुनाई है, टीन एज से पहले की। ये सारी गंदी हरकतें जो हैं, ये 8 से 9 से 10 साल के अंदर श्री कृष्णा जी कर चुके हुए थे। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ और अपने दूसरे ठरकी छोटे-छोटे दोस्तों के साथ मिलकर वो ये करते थे। तो इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है ठरकी ज़मीं पर। यानी कभी तारे ज़मीं पर होते थे, तारे ज़मीं पे, तो ये है ठरकी ज़मीं पर। अच्छा जी, तो ये ठरकी अब ज़मीन पर आ चुके थे, इन्होंने तबाही मचा दी। अब आपके सामने ये रेफरेंस है जिसमें कहते हैं इन दिस वे कृष्णा एंड बलरामा पास देयर चाइल्डहुड एज एंड जंपिंग, आखिर में देख लें, एंड जंपिंग हियर एंड देयर लाइक मंकीज। तो बंदरों की तरह कभी उस बूब पे, कभी उस बूब पे, बूब टू बूब, बूब टू बूब इनकी ट्रांसपोर्टेशन रही है। इन्होंने बचपन अपना ऐसे गुजारा। मगर क्या बचपन के बाद, ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया चैप्टर 1 है द राइज ऑफ ठरक, राइज ऑफ ठरक। तो आपने अभी चेक करना है कि ये अपनी क्लाइमैक्स पर कब पहुंचता है। आगे चले, लो जी, यहां से आता है कहानी में हैवी ट्विस्ट, हैवी। और इस कहानी के अध्याय का नाम है बचना ए हसीनो, कृष्णा आ गया। कृष्णा आ गया जी। और कृष्णा जब भी कुट के डालता है, जान नहीं छूटती। नहीं यकीन तो पुटाना से पूछ लो, नहीं यकीन तो पुटाना से पूछ लो। अब इसको देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर जप्पी कैसे कुट के डाली है कि जप्पी कुट के जे पावे एक बार कृष्णा, जप्पी कुट के जे एक बार पावे कृष्णा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार कृष्णा, ये राधा कहती थी। तो यहां देखें, बचना है हसीनों, कृष्णा आ गया। तो सबसे पहले कृष्णा ने हसीनों के साथ क्या गंद किया, आपकी स्क्रीन के ऊपर। बड़ा मशहूर वाक्य, इसको मैं थोड़ा तेजी से लेके चलूंगा। चोली के नीचे क्या है? श्री कृष्णा हमेशा से क्यूरियस पाए गए थे। कभी ये मुख्तलिफ जगहों पर हाथ मारते थे, उंगलियां जहां इनको सुराख नजर आता था वहां ये उंगली घुसेड़ देते थे। ठीक है, अगर उंगली ना घुसेड़ पाते तो जो बांसुरी बजाते थे वो बांसुरी घुसेड़ देते थे, वो बांसुरी भी घुसेड़ देते थे। अच्छा, अब हुआ ये कि चोली के नीचे क्या है जनाब, ये एक बड़ा प्रश्न था श्री कृष्णा की लाइफ में। और वो जानना चाहते थे कि बूब्स तो मैंने बहुत सक कर लिए, बूब्स का ये ऊपर जो ऊपर वाला जो नेकेड है ये तो मैंने बहुत देख लिया, पूरे गांव की सारी छोरियों को मैंने देख लिया है। वो जैसे रामलीला मूवी है ना जी, संजय लीला बंसाली की, हैं जी, उसके अंदर ना वो रणवीर सिंह को कहता है कि इसकी मर्दानगी पर उल्ली लग गई है, इसकी मर्दानगी खत्म हो गई है। तो वो आगे कहता है कि मेरी मर्दानगी के बारे में पूछना है तो गांव की किसी लड़की से पूछ सकते हैं, रिपोर्ट ओके की मिलेगी आपको। तो श्री कृष्णा जी ने सारी गांव की लड़कियों के ऊपर वाले हिस्से तो देखे हुए थे, हैं जी। अब नीचे वाले हिस्सा देखना बाकी थे। मगर याद रखें, जब मैं इस पर गौर कर रहा था, क्योंकि मैंने बड़ी दफा ये हिंदुओं से पूछा कि श्री कृष्णा कपड़े क्यों चुराते थे, उन्होंने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। कोई कहता है लीला, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है फलाना टमकाना। मगर आज के इस चैप्टर में द राइज ऑफ थरक में आपको इस लीला का भी, सॉरी, बैकग्राउंड पता चल जाएगा। आज की लीला का बैकग्राउंड पता चल जाएगा आपके सामने, हवालों के साथ, मेरी अपनी कोई बात नहीं, आपके सामने। श्रीमद् भागवतम में बुक 10 चैप्टर 22 वर्स 9 से 7 है, 17 है टेक्स्ट जो है, उसमें वो कहते हैं टेकिंग द गर्ल्स गारमेंट, कपड़े उठाता था लड़कियों के और बड़ी जल्दी से जो कदाबा ट्री जो है उसके ऊपर चढ़कर टहनियों पर बैठकर उनको देखता था तसल्ली से। अब वो जो बेचारी गोपियां होती थी, लड़कियां होती थी यंग, वो ठंड के अंदर शिवरिंग फ्रॉम द पेनफुल कोल्ड, उनको ठंड जो है वो बड़ी चुभती थी। तो उस ठंड के अंदर वो बेचारी कपकपाती थी, बाहर भी नहीं आ सकती थी क्योंकि नंगी थी। ठीक है, तो ऑल द यंग गर्ल्स रोज अप टू ऑफ द वाटर, अप आउट ऑफ द वाटर, कवरिंग देयर प्यूबिक एरिया विद देयर हैंड्स, अपनी अगली और पिछली गुफा को अपने हाथों से ढांपते हुए श्री कृष्णा की इस गंदी ठरकीबाजी हरकत के ऊपर वो निकलने के लिए आती थी। अब उनको निकलना पड़ता था, श्री कृष्णा उनके कपड़े लेकर भाग जाता था। अब ये एक सवाल है कि श्री कृष्णा कपड़े लेकर क्यों भागता था, ये तो हम आपसे भी पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मगर इसका राज जो है वो आगे फाश मैं करूंगा, क्यों ये होता था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या थी,
मजे की बात यह है कि जितनी गोपियों के साथ और जितनी महिलाओं के साथ श्री कृष्णा ने दमादम मस्त कलंदर किया है और सारा अंदर किया है और छोड़ें बस, क्या कुछ नहीं किया, वो जो महिलाएं थीं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो थी वो शादीशुदा थी। आप याद रखें, सनातन धर्म के अंदर दो किस्म की रासा मानी जाती है, एक है प्राकिया रासा और दूसरी है स्वाकिया रासा। अगर मैं गलत नहीं हूं, स्वाकिया रासा, मुझे याद जो पड़ रहा है। प्राकिया रासा का मतलब यह है कि आप ठुकाई भी करें और आपको बिल भी ना आए। समझ रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठुकाई भी करें और महीने बाद आपको बिल भी ना देना पड़े। मगर स्वाकिया रासा जो है, इसके अंदर आपको शादी करनी पड़ती है, जाहिर बात आपको बिल देना पड़ता है। मगर श्री कृष्णा ने जितनी भी औरतों के साथ ताल्लुक कायम किया, डिंग डोंग किया, वो किसी ना किसी की पत्नी थी। इसीलिए टाइटल का नाम है प्राकिया रासा, किसी और की बीवी फंसा। तो प्राकिया रासा, बीवी फंसा, कोई कम सिद्धा इस श्री कृष्ण ने नहीं जे कीता इन किताबों के अनुसार। ये मैं नहीं कहता लोगों, मैं नहीं कहता, तुम्हारी किताबें कहती हैं। और हवाला पास हो तो गाली गाली नहीं होती। ये कौन कहता है? आपका लीडर यसूदी कुत्ती। तो हवाला पास हो तो गाली भी गाली नहीं होती। तो सुन ले जरा, एट दैट टाइम मेनी ऑफ द गोपीज वर मैरिड। जब श्री कृष्णा जी उनको रगड़ रहे थे उस वक्त गोपियां शादीशुदा थी। ऑल द गोपीज हु वांटेड टू हैव कृष्णा एज देयर हस्बैंड वाज ऑलरेडी मैरिड। जितनी गोपियां श्री कृष्णा जी के साथ संभोग करती थी, गपा गप, धना धन, फटाफट तो टपा टप करती थी, वो सारी की सारी पहले ही शादीशुदा थी, मैरिड थी। Their attitude toward Krishna was that paramour love. इसीलिए उस रिश्ते को, उस लविंग अफेयर को कृष्णा के जो गोपीज के साथ था, कॉल्ड प्राकिया रासा। अ मैरिड मैन और अ वाइफ हु डिजायर्स अनदर वाइफ और हस्बैंड इज कॉल्ड प्राकिया रासा। तो प्राकिया रासा बेसिकली एक ऑप्शन, दरवाजा खोला गया बीवी फंसाने का। तो प्राकिया रासा, किसी और की बीवी फंसा। यही वजह है कि हिंदुस्तान में आपको कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान कह रहा हूं, हिंदुओं के अंदर, ठीक है, हिंदुओं के अंदर। उसकी वजह यही है, ये डिवोर्स नहीं देते, मगर इनको पता होता है कि इनकी बीवी का किसी और से चक्कर चल रहा है। बीवियों को पता होता है कि हस्बैंड का किसी और से चक्कर चल रहा है, मगर डिवोर्स नहीं देते। क्यों? प्राकिया रासा, किसी की बीवी फंसा। आगे चले तो श्री कृष्णा ये नहीं देखते थे कि ये बिल पहले, ये प्रॉपर्टी पहले किसी के नाम पे पोजेशन पे है। श्री कृष्णा कहते थे जनाब बस नबज चलनी चाहिए और लड़की की आवाज पतली होनी चाहिए, बाकी मैं कर लूंगा जो मैंने करना अपने हाथों से। तो श्री कृष्णा करते थे। श्री कृष्णा अगर काम हल्का रखते, हाथ हल्का रखते तो बात बनती थी। श्री कृष्णा फुल हैवी स्टाइल में, किंकी स्टाइल में करते थे। 365 डेज और 50 शेड्स ऑफ ग्रे शायद श्री कृष्णा को देखकर ही तैयार की गई थी, क्योंकि श्री कृष्णा का जो किंकी और हार्डकोर स्टाइल था, इसने गांव की सारी पतली मोटी ऊंची लंबी प्यारी काली कोजी सारी महिलाओं को फड़का कर रख दिया था और उनके चिथड़े उड़ा दिए थे और लीरो लीर कर दिया था, लीरो लीर। अब वो कैसे किया था? आपकी स्क्रीन के ऊपर कृष्णा जो है गोपियों के बूब्स के ऊपर अपने नाखून के साथ निशान डाल देता था, ठीक है जी, और बड़े तरीके के साथ उनके साथ सेक्स करता था, जिसको मैं आगे डिटेल में बयान करूंगा। तो श्रीमद् भागवतम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसका बुक 10 है, चैप्टर 29, और वर्स बनेगी, टेक्स्ट बनेगा 45 से 46। संस्कृत के अंदर राइट साइड टॉप पे आपको नजर आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया है थर्ड लास्ट लाइन को, स्तन लभाना। स्तन लभाना तो लुभाना से निकला है, लुभाना। तो स्तन लुभाना, बूब्स के साथ ड्रामेबाजी करना, बूब के साथ गुलू गुलू करना, बूब के साथ झोल झाल करना, बूब के साथ नौटंकी करना, बूब को दबाकर उसके साथ जो करना आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो श्री कृष्णा वेंट विद द गोपीज टू द बैंक ऑफ द यमुना। यमुना के किनारे, मैं भी कहूं यमुना में गंद क्यों पड़ता है जी, तो यमुना में श्री कृष्णा गोपियों के साथ निकल गए। देयर कृष्णा थ्रू हिज आर्म्स अराउंड द गोपीज एंड एम्ब्रेस्ड देम। उधर जंगल में मंगल और धनाधन दंगल करने के लिए श्री कृष्णा जी ने अपनी खुली बाहों में
उन गोपियों को दबोच लिया। याद रखें यहाँ प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, गोपी नहीं गोपीज, संस्कृत के अंदर भी प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। तो श्री कृष्ण बाहें खोलकर एक साथ सारी रात धनाधन बारात और जनाब क्या कहें, टपाटप, ठीक है जी टपाटप, नीचे से मैसेज आ गया टपाटप, ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या कहते हैं जी, द उसको पकड़ लेते थे। ही अराउज्ड क्यूपिड इन द ब्यूटीफुल यंग लेडीज ऑन व्राजा बाय टचिंग देयर हैंड्स, उनके हाथ को पकड़ते थे। देयर हैंड्स, हेयर, उनके बालों को, थाइस, मोटे मोटे पट, हैं जी, मोटे मोटे पट, थाइस, ओए होए होए होए, उनको तो बोझ लेते थे। आगे बेल्ट्स, उनकी जो कमर है, ये लव हैंडल्स जो होते हैं जनाब, यहां से पकड़ के श्री कृष्णा जनाब उनको पकड़ के दबोच लेते थे। एंड ब्रेस्ट, और उनके मोटे मोटे जो ब्रेस्ट हैं वो, ये मैं मोटे मोटे अपनी तरफ से क्यों ऐड कर रहा हूं, इनकी जितनी औरतें आपको पता है यहां दिखाई गई हैं सारों के मोटे ही होते हैं, पतली कोई भी नहीं होती। चाहे वो सीता देख लो, उसके मोटे मोटे उठे हुए गोल मटोल हैं जी, पता नहीं क्या उसके साथ किया इन्होंने। अब देख लें आप, पुटाना के भी पुट के बड़े कर दिए। अब ये आपके सामने ब्रेस्ट, बाय प्लेफुली स्क्रैचिंग देम विद हिज फिंगर नेल्स, उनके साथ ऐसे गोल गोल ऐसे जनाब घुमा के बूब्स के ऊपर ऐसे नाखून को उसके ऊपर स्क्रैच करता था, वो निशान डाल देता था। जैसे जो आपको पता है वो टेरिटरी होती है ना, टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पे कुत्ता होता है, कुत्ता जो है वो खंबे के पास जाके पेशाब करता है, पहले एक चौक के पास पेशाब करता है, फिर दूसरे खंबे के पास जाके पेशाब करता है। वो पता है क्यों पेशाब करता है, वो इसलिए पेशाब करता है, उसको पता है मेरी टेरिटरी है। श्री कृष्णा भी बिल्कुल इसी तरह पर तमाम गांव की औरतों के बूब्स पर निशान डालते थे, हैं जी, वो बूब्स के निशान डालते, उसके नाखून से निशान डाल देते थे। तो उससे वो टेरिटोरियल एक श्री कृष्णा का मार्क बन जाता था कि ये औरत मैंने भुगताई हुई है, यानी नंबर लगाते थे ना, मतलब कोई औरत बच तो नहीं गई। अगर श्री कृष्णा ने चेक करना होता था, उसके बूब देखते थे, अगर निशान लगे हुए हैं तो श्री कृष्णा को पता चल जाता इसको मैंने पेल दिया हुआ है, और जिसके नहीं लगा हुआ तो श्री कृष्णा को पता चल जाता था कि इसको अभी मैंने नहीं पेला, इसको अब मैं पेलूंगा तसल्ली से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाय 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 हाय, दुखी कहानी, दुखी कहानी। दुखी कहानी। राधा, क्या हुआ तेरा वादा, राधा क्या हुआ तेरा वादा, मेरा डिंग डोंग का है इरादा। तो श्री कृष्णा जी ने राधा को जब दूर से पुकारा, क्या हुआ तेरा वादा, मेरा डिंग डोंग का है इरादा। अब राधा क्या करे, राधा जो कमाओगी करेंगे आधा आधा। तो श्री कृष्णा जी ने पकड़ के आधा आधा किया, बल्कि दबा के किया। अब आगे चलते हैं, कहानी आपके सामने है। सबसे पहले, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये जो स्टोरी अब शुरू होने वाली है ना राधा की और कृष्णा की, ये कहानी दो फेजेस मैं आपके सामने रखूंगा, सिर्फ दो, वैसे तो बहुत लंबी है, मैं दो फेजेस सामने रखूंगा, मगर मैं यहां पर आपको याद करवाना चाहता हूं। याद, वो पता क्या याद करवाना चाहता हूं, राधा कौन थी, नीचे कमेंट्स में लिखें, राधा कौन थी। और राधा तो श्री कृष्णा जी की मामी थी, मामी। क्योंकि राधा जो है उसकी शादी रायणा के साथ, जो कि यशोदा का भाई था, उसके साथ हुई थी। मामी को बेल दिया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अब मुझे बताएं, अब जब आप हिंदुओं को देखें ना कि अपनी ही रिश्तेदारों के साथ गुलू गुलू कर रहे हैं, तो समझ जाया करें, राधा क्या हुआ तेरा वादा, तो उनका डिंगडोंग का इरादा, इसलिए वो करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें आपको बताना है कि श्री कृष्ण जो हैं वो राधा से कितने छोटे थे, राधा उनसे कितनी बड़ी थी। ये आपके सामने ब्रह्मा वैवर्ता पुराणा है, और इसका प्रकृति खंडम चैप्टर 49 है, और पीडीएफ में आपको ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। इसका दूसरा पार्ट है, याद रखें ये किताब दो, ब्रह्मा वैवर्ता पुराना है, ये दो पार्ट्स के अंदर है। वैसे पीडीएफ लिंक अगर आप ओपन करेंगे तो एक जिल्द के अंदर भी आपको मिल सकती है, जिसके 1700 पेजेस हैं, गालबन 1700 सम पेजेस हैं, मगर दो पार्ट्स के अंदर अगर करेंगे तो ये दूसरे पार्ट की बुक है, ठीक है ना, सेकंड पार्ट है। तो ब्रह्मा वैवर्ता पुराना, उसका पीडीएफ में पेज 417 और 418 है, चैप्टर 49 है, प्राकृतिक खंडम आपके सामने है।
यहां पर 2 वर्सेस हिंदी के अंदर भी, संस्कृत के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी आपको मिल जाएंगी, ये नीचे ट्रांसलेशन में लिखी है। लेफ्ट साइड पे आप देखें कि राधा की शादी कब हुई थी। राधा की शादी हुई थी जब वो 12 साल की थी। और किससे हुई थी? लेफ्ट साइड पर जो ट्रांसलेशन को मैंने रेड लाइन किया हुआ है वो देखे जरा। शी वॉज मैरिड टू अ ट्रेडर नेम्ड रायाना। रायाना। और रायाना कौन है? ये किसका भाई है? यशोदा का। ये आपको अगले पेज पे नजर आएगा। आ जाए देखें 418 पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 14 years कृष्णा द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स अपीयर्ड देयर एज एन इन्फेंट। जब कृष्ण राधा जो है वो 14 साल की हुई थी, तब कृष्णा जो है वो पैदा भी हुआ और लाया भी गया, या चलो ज्यादा गोकुला में लाया गया। तो राधा जो है वो श्री कृष्णा से 14 साल बड़ी थी। अब इसके साथ साथ ये कभी आपके सामने मुंह खोलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है ये तो ऐसे हुई थी, 15 साल वो बड़ी थी, आप इनके सामने ये भी रख सकते हैं कि वो तो शादी हुई थी और प्रॉपर फैमिली की इजाजत से हुई थी, वो उनकी कोई रिश्तेदार नहीं थी। मगर यहां देखो ये तो मामी के साथ जनाब संभोग किया जा रहा है, धनाधन किया जा रहा है, देखें जरा। और किसी और की बीवी है वो। यहां मैं आपको 2 लीलाएं भी सुनाऊंगा। नीचे आ जाए, नीचे वाली आपने जो सेकंड पैराग्राफ है लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर सॉरी, नीचे वो आपने देखना है कि रायना कौन था। द रायना वाज द रियल ब्रदर ऑफ यशोदा द मदर ऑफ कृष्णा। हम्म तो कृष्णा का मामू ये रायना और रायना की बीवी राधा। तो राधा रिश्ते में लगी मामी। आगे बढ़ते हैं, रिश्ता क्लियर हो गया, उम्र क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका क्रक्स हमने आपके सामने निकाल दिया है कि राधा जो है वो इससे बड़ी थी, पहले से शादीशुदा थी। रायना के शादी जो राधा है उसकी शादी रायना के साथ हुई थी, यशोदा के भाई के साथ, जो कि गोकुला से पहले, कृष्णा के आने से पहले शादी हो चुकी हुई थी, उसके बाद वो आया। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, यहां से कहानी में एक बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए तवज्जो आपने रखनी है, तवज्जो। राधा कृष्ण लीला, ये एक बड़ा चैप्टर है जिस चैप्टर में करीबन 5 से 6 किस्म की लीलाएं की गई हैं। मगर हमारे चैप्टर से जो राइज ऑफ ठर्क है उससे रिलेटेड 2 लीलाएं हैं। एक है विवाह लीला, जिस विवाह को गंधर्वा विवाह भी कहते हैं, और दूसरी उससे भी खतरनाक लीला है जिसको रास लीला कहते हैं। तो 2 तरह की हो गई लीलाएं। विवाह लीला के बारे में मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश जो आज का यूपी है उसके पास एक गांव है, गालबन अगर मैं उसका नाम गलत ना बोलूं तो भाद्रीवन भाद्रीवन भाद्रवन या भाद्रीवन, ये उसका नाम है, आप सर्च कर सकते हैं। वहां पर एक स्टॉल है, बकायदा एक मंदिर बना हुआ है जिसको कहते हैं राधा कृष्ण विवाह स्थली, राधा कृष्ण विवाह स्थली उसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो जो गांव है भाद्रीवन, वो मशहूरी इसलिए है कि वहां राधा और कृष्णा की शादी बहुत पहले करवा दी गई थी, बहुत पहले शादी करवा दी गई थी। अब इस शादी का थोड़ा सा वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ी तेजी से गुजरूंगा क्योंकि असल मेरा मुद्दा है रासलीला, जो आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा वृंदावन वो लोग कह रहे हैं, ठीक है, नीचे लोग कह रहे हैं कि वृंदावन, उसको वृंदावन भी कहते हैं, ठीक है, और एक ने नीचे लिख दिया है वृंदावन। ठीक है, मैंने एक जगह पर पढ़ा था भांद्रवान, आप कह रहे हैं वृंदावन, ठीक हो गया, थैंक यू। चले समझ आपको आ गई ना जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं। उस गांव में हुआ क्या था, उस गांव में शादी कैसे हुई थी? हुआ ये कि चूंकि कृष्णा जो है वो 14 साल छोटा है, तो वो छोटी एज में था, राधा तो बड़ी हो चुकी थी, राधा की तो शादी हो चुकी थी जब कृष्णा छोटा था। तो कृष्णा का जो बाप था दूसरा, नंदा, याद रखें पहला बाप उसका कौन सा, वासुदेवा, तो दूसरा जो बाप था जिसके पास वो आया था वो नंदा बाबा। वो बकरियां और गाय चराने के लिए पास वाले गांव में गया, जंगल में। वहां वो बकरियां चरा, बड़े गौर से सुनिएगा स्टोरी, वहां वो बकरियां चरा रहा था और गाय चरा रहा था, एकदम वहां से दरख्त पीछे हटे और रोशनी आई और चारों तरफ रोशनी छा गई और एक बड़ी खूबसूरत महिला जैसे देवी होती है वो सामने आई। वो राधा थी, राधा राधा आ गई सामने अपने असल रूप में, देवी के रूप में, जो जन्म से पहले वो थी। जब उस रूप के अंदर आई तो वासुदेवा को पता, सॉरी अपना जो नंदा है उसको पता चल गया। नंदा को पता चला, नंदा ने कहा ओहो हो अच्छा, तो आप क्या करना चाहती हैं? उन्होंने कहा ये बच्चा मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलूंगी
और खेलने के बाद ये बच्चा आपको दे दूंगी। वो बच्चा कौन था? याद रखें, श्री कृष्णा। कौन आई? राधा। राधा ने जो उस वक्त देवी के रूप में आई, वो कृष्णा को ले गई उठा के, और कृष्णा को लेकर जब वो अपने पास बैठी जंगल में निकलकर, तो एकदम देखते देखते कृष्णा वहां से गायब हो गया उसकी गोद के अंदर से। और थोड़ी देर बाद एक नौजवान, खूबसूरत, हैंडसम, टॉल, डार्क, जनाब मैनली लुक वाला, बड़ा कटर जवान सामने से चलता हुआ आया। राधा को पता चल गया कि श्री कृष्णा इस वक्त अपने असल रूप के अंदर पधार गए हैं और अब दे दनादन मस्त कलंदर होने लगा है। यहां मेरी चीखें निकलने लगी हैं और निकली। मैं आपको बताता हूं, आगे चल के आपको पता चलेगा। अच्छा, अपनी तरह से मैं कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा जी, राधा जी को पता चल गया कि अब ठुकाई शुरू होने लगी है। तो राधा जी ने कहा, इससे पहले कि ठुकाई शुरू हो, पहले हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। उन्होंने कहा, कौन सी पढ़ाई? उन्होंने कहा, विवाह ना कर लें। अब याद रखें कि ये विवाह, जिसको विवाह लीला कहते हैं, जो गंधर्वा, वैसे तो गंधा विवाह है, इसको गंधर्वा इन्होंने खुद लिखा हुआ है, गंध हरवा विवाह। तो गंधर्वा विवाह जो है, ये जब किया गया तो इसको ले गए वो दोनों, उस वक्त जो असली रूप में आए थे, चले गए। वहां ब्रह्मा को बुलाया गया। ब्रह्मा, आपको पता है, सरस्वती की ठुकाई तो कर चुका हुआ था, वो ठुकाई करके फारिग हो चुका था उसके बाद। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो तुम्हारी शादी मैं करवाता हूं, और वेद के जो मंत्र हैं, जो विवाह के टाइम पर पढ़े जाते हैं, विवाह मंत्र वैदिक, वो मैं पढ़ूंगा। ओम मंगलम मंगलम है, तो ओम मंगलम शंगलम मैं करूंगा, ताकि तुम लोग जब अब कार्रवाई डालने लगे, उस कार्रवाई को हम थोड़ा सा लीगलाइज तो कर लें, जस्टिफिकेशन तो उसकी पैदा कर लें। उनका ठीक हो गया जी। ब्रह्मा जी ने उनका निकाह करवाया, शादी करवाई वहां पर। ओहो हो। अब उस शादी के अंदर उसको पब्लिक किया ही नहीं गया, पब्लिक को बताया नहीं गया, मगर उस शादी के बाद जो हुआ है, एक लंबी रास लीला है जो आपके सामने मैंने रखनी है। इस धरती पर दे दनादन जो हुआ है, वो आपने आज से पहले श्री कृष्णा के बारे में ये चीज नहीं सुनी होगी। मेजॉरिटी ऑफ यू, मैं ये कह सकता हूं, नहीं सुनी होगी। तो अब आपके सामने मैं वो चीज रखूंगा। तो ये इस तरह शादी हुई, इस तरह सारा हुआ, और उसके बाद विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण को माना जाता है। तो श्री कृष्ण फिर वापस दुनिया में हरि बाता अवतार में आए और सारे मामला किए। तो ये चीज है। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। ये एक वाक्य है, मगर मैं समझता हूं कि इससे पहले मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाना चाहता हूं ताकि रासलीला को समझें। ये आपने पढ़ लिया है। अब कहानी शुरू होने लगी है उस रासलीला की, आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। राधा और कृष्णा की सेक्सुअल लीला आपके सामने पेशे खिदमत है। प्रपोजल ऑफ रासलीला। ये किताब है ब्रह्मा वैवर्त पुराण, और इसका खंड है श्री कृष्ण जन्म खंड, श्री कृष्णा का जन्म खंड, और उसका चैप्टर है 28, और पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। इसकी जितने रेफरेंसेस मैं दूंगा, साथ आपको हिंदी और संस्कृत के अंदर भी मिल जाएगा और इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी। पढ़ते चले जाएं। ये जो मैं चीजें आगे पढ़ने लगा हूं ना, ओए होए 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 होए, अगर किसी ने ये चीज मिस कर दी, ये पूरा चैप्टर मैं हल्का हल्का सा इसमें से कुछ चीजें पढ़ूंगा, जिसने मिस कर दी समझो आज की स्ट्रीम मिस कर दी भाई। ये मैं कहूंगा, जिसने ये चीज मिस कर दी आज की स्ट्रीम मिस हो गई। चलें जी। हुआ क्या, श्री कृष्णा और राधा की मुलाकात हुई रासलीला के दिन। स्टार्ट कहां से होता है, मुझे टिकर हटाना पड़ेगा माजरत के साथ। जितने लोग बैठे हुए हैं वो नीचे 18+ का बताते जाइएगा। शुरू हो जाए जी। चैप्टर 28। पूरा माहौल बना हुआ है, और उस पूरे माहौल में एक महल है, और उस महल के अंदर लाइटें लगी हुई हैं, और लाइटों के इर्द गिर्द जनाब चारों तरफ बिस्तर बिछे हुए हैं। और इन बिस्तरों के अंदर जो हुआ है, और वहां जो पानी के अंदर जो हुआ है, और वहां जो दंगल लगा है, वो भी आपके सामने आएगा। मैं पढ़ता हूं और उस पर तबसरा करता हूं। आगे चलें। ही प्लेफुली प्लेड ऑन द फ्लूट देयर। श्री कृष्णा ने वहां अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। अब मुझे नहीं पता ये बांसुरी ऊपर वाली थी या नीचे वाली, बहरहाल उन्होंने कुछ भी बजाना शुरू किया। विच इंक्रीज द पैशन ऑफ द काउहेडेसेस। वहां जो गोपियां थीं, उन गोपियों के, या जो मिल्क मेड्स थीं, उनके जो चरवाही लड़कियां थीं, फीमेल्स थीं, उनका पैशन उभरने लगा, उनके अंदर के जज्बात। क्योंकि अब भाई कृष्णा की बांसुरी बजे और महिलाओं के तबले ना हिलें,
ऐसा तो मुमकिन नहीं ना। तो श्री कृष्णा की बांसुरी बजी, वहां से तबला हिल गया, तो उन गोपियों के तबले हिलने लगे। और आगे चलें, क्या हुआ? ऑन हियरिंग इट द पैशन ऑफ राधिका, याद रखें राधा का दूसरा नाम राधिका भी है। तो जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, राधिका का भी जोश उठने लगा। शी लॉस्ट ऑल हर सेंसेस, उसकी अपनी सारी जो सेंसेस थी, हवास थे, वो जाने लगे। हर बॉडी बिकेम लाइफलेस, उसका जिस्म यूं हो गया कि जैसे उसमें जान नहीं है। एंड हर माइंड वॉज टोटली डिवोटेड टू द लॉर्ड, और उसका पूरा दिमाग कृष्णा की बजती हुई बांसुरी की तरफ जाना शुरू हो गया कि ये बांसुरी में है क्या। आगे चलें जी, नीचे। आफ्टर रिगेनिंग कॉन्शियसनेस इन अ मोमेंट, थोड़ी देर मदहोश होने के बाद जब उसको होश आई, शी हर्ड द सेम ट्यून ऑफ द फ्लूट, उसने दोबारा श्री कृष्णा जी की बांसुरी की शोर सुना। शी गॉट अप, वो उठ पड़ी। अब मैं स्किप कर करके आपको कुछ इक्तबासात पढ़ाऊंगा, जिसको शो को पूरा चैप्टर 28 पढ़ सकता है। आगे क्या हुआ? जिस तरह राधा के होश उड़ गए थे, तोते उड़ गए थे, वैसे ही राधा की दोस्तों, सखियों, सहेलियों के भी होश उड़ने लगे उस बांसुरी की ट्यून के साथ। गेटिंग इन्फेस्टेड विद पैशन, वो उस जोश में और बढ़ने लगी। सारी की सारी गोपियां, डिस्कार्डिंग ऑल द फैमिली ट्रेडिशंस, मूव्ड ऑन। आय हाय हाय, आय हाय। हाँ जी, वो क्या है? सारी नाइट बेशर्मी की हाइट, ठीक है जी, सारी नाइट बेशर्मी की हाइट। और आगे आप देखें, डिस्कार्डिंग ऑल द फैमिली ट्रेडिशंस, पुरखों मूर्खों को पीछे छोड़ के सारे कूद गए। उन्होंने कहा पर्दे गिराओ और कम पाओ, आज की रात आपकी हुई, कम झुकते हो। तो डिस्कार्डिंग ऑल द फैमिली ट्रेडिशंस, मूव्ड ऑन, सारी फैमिली जाए भाड़ में, यहां सारे एक दूसरे को जुड़ जाओ, दे दनादन कर दो। आगे, आउट ऑफ ऑल द काउ हेड्रेसेस, सारी गोपियों में से जो सबसे ज्यादा राधा की दोस्त थी, फ्रेंडली टू राधा, द 33 नेम्स आर वेल नोन, उनमें से 33 के नाम सबको पता है। 33, ओ 33 कोटा, 33 कोटा, तो गोपियां भी 33 कोटा। आउट ऑफ देम सुशीला, उनमें से एक सुशीला थी, जी, वाज क्वाइट प्रोमिनेंट हु वाज फॉलोइंग हर, वो बहुत ज्यादा सामने आती थी और उसको फॉलो कर रही थी। All the black wasp had become intoxicated with the extracting of the nectar from the flowers. जितनी वहां पर महिलाएं, जितने लोग थे, वो सारे, या उस पार्टी में जितने लोग थे, वो सारे के सारे नशे के अंदर धुत हो गए। नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स विद देयर फीमेल्स, अपनी अपनी महिलाओं के साथ खोपचे के अंदर वो धनाधन शुरू हो गए। देयर आफ्टर राधा इन द ऑस्पिशियस टाइम डिवोटेड हर माइंड टू द लोटस लाइक फीट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा टुगेदर विद ऑल द गॉडेसेस, सारी गोपियां जो हैं वो श्री कृष्णा की तरफ पलटी और उनकी तरफ मधुर हो गईं। एंड देन एंटर्ड द रस मंडाला, रास मंडाला, जहां पर ये रास लीला, यानी ये कंजर खाना था बेसिकली। ये जो रासा मंडाला है, ये बेसिकली वो मुजरा सेंटर था जिसके अंदर ये गंद होने लगा है। और मैं क्यों मुजरा सेंटर कह रहा हूं और क्यों इसको कोठा कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा। सारे के सारे वहां इकट्ठे होकर जाने लगे। यकीन करें, आप आगे चलेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे यो यो हनी सिंह की कोई पब पार्टी हो रही है कि जनाब आंटी पुलिस बुला लेगी, सारे कह रहे हैं आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। अब मेरा हैंडल आ गया है अंदर और जनाब पकड़ लो हैंडल। तो यहां आप ये देखें कि आपको ऐसे लगेगा जैसे सारी रात पार्टी चल रही है। हैं जी, देखें जरा क्या होता है जी आगे। वो कहते हैं जी, देर आफ्टर राधा, अच्छा जी आगे आ जाए, द लॉर्ड, अच्छा, एंड देन एंटर द रसमंडाला, रसमंडाला में सारे झिंगा लाला करने के लिए पहुंच गए। द लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड फाइंडिंग राधा विद हिम, लॉर्ड श्री कृष्णा जी आगे ही पहले बांसुरी खड़ी करके खड़े थे वहां पर, वो जनाब देखकर और मंचलों की तरह उठने लगे, आगे बढ़े राधा को देखकर। क्या हुआ जी, इन हर न्यू कॉस्ट्यूम्स, अब कपड़े नए, नया नया साल है, नया नया माल है, हाँ जी, हर इन हर न्यू कॉस्ट्यूम्स एंड न्यू डेकोरेशन शी लुक्ड एक्सट्रीमली चार्मिंग, दे दनादन वाली सूरत हाल में पहले से वो तैयार थी। मगर ये तो कपड़ों की बात है, बॉडी की तो बताओ ना, बॉडी बताओ ना, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जब तक ब्रेस्ट और हिप्स की बात ना आए, चस नहीं आती, मजा नहीं आता, लगता है काम फीका, फीकी बिरयानी, फीकी खीर। एक मिनट, खीर से याद है, मैं चम्मच ला रहा हूँ यार एक खीर का।
अच्छा आगे चुपो दुनिया नु मैं कहना चुपो क्रेडिट गोज टू एच मुस्लिम न्यूज नेशन चलो जी आगे वापस एम विच मशहूरी सी हर ब्रेस्ट एंड पेल्विक रीजन फिल्ड विद हर फटीक उसके बूब्स उसके ब्रेस्ट उसकी छाती पेल्विक रीजन जनाब पूरे का पूरा ऊपर ऐसे जोश अच्छा जी भरा हुआ शी हैड द कंप्लेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल चंपा फ्लावर्स एंड हैड द फेस रिजेंबलिंग द फुल मून पूरे मून की तरह चांद की तरह उसका चेहरा माह की तरह चमक रहा था विंटर सीजन ठंड थी ओए होए ठंड दियां लंबिया रातां ओ भाई एकदम हालात बदल गए रजाइयां निकल गई कंबल निकल आए हीटर लग गए ठंडी रात लंबी रात का लंबा घोड़ा श्री कृष्णा की लंबी बांसुरी बजती जा रही है तवज्जो नाजरीन स्क्रीन के ऊपर विंटर सीजन हर हेयर वाज डेकोरेटेड विद द गार्लैंड ऑफ जास्मिन फ्लावर के साथ जनाब उसके सारे बाल को ढका हुआ था शी लुक्ड एट लॉर्ड कृष्णा हु वाज ऑफ द टेंडर एज पूरी जवानी चढ़ती जवानी मेरी लश्कारे मारे एंड हैड द डार्क कंप्लेक्शन हाजी काला रंग ब्लैकी साहब मैदान में आ गए हैं अच्छा जी डार्क कपड़ा ही वाज क्वाइट यूथफुल एंड adorned with gem studded ornaments and looked more beautiful than crores of the gods of love पूरा जेंटलमैन जनाब पूरी तैयारी के साथ टक्सीडो पहनकर ब्लैक कलर का नीचे जनाब लंबे पार्टी शूज हाथ में जनाब घड़ी जनाब चश्मा अरमानी का परफ्यूम गुची का श्री कृष्णा साहब ने कहा मैं ना छोड़ूं आज जी जनाब पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े करोड़ गॉडों से भी सारे खुदाओं से ज्यादा श्री कृष्णा प्यारे लग रहे थे उस वक्त हाँ जी राधा लुक्ड एट कृष्णा विद पैशनेट आईज राधा ने निहायत ठरकी आंखों के साथ श्री कृष्णा ठरकी को देखा ये मैं ठरकी क्यों कह रहा हूं आगे बढ़े वाइल कृष्णा लुक्ड एट राधा हिज बिलवड इन द सेम वे दोनों ने ठरकी अश्लील आंखों के साथ एक दूसरे को देखा आगे बढ़े लो जी आहिस्ता आहिस्ता कम तियां थे ये अभी फोर प्ले स्टार्ट होगा राइज ऑफ द ठरक आगे लुकिंग एट कृष्णा विथ साइड ग्लांसेस अगेन एंड अगेन झुकती तीखी बदलती निगाहों से कृष्णा की तरफ वो देख रही थी राधा कवर्ड हर फेस विद द क्लॉथ राधा हाय शर्मा कर अपने चेहरे को कपड़े से ढांप लिया शी वाज देन इमेंसली इन्फैचुएटेड विद लव एंड फेंटेड प्यार से इस कदर जोश में उभरी और गिर गई बेहोश हो गई ऑल द लिम्स ऑफ हर बॉडी फेल्ट इमोशनल उसके जिस्म का अंग अंग प्यार में डूब और गर्मी से चूर हो रहा था एंड शी लॉस्ट हर सेंसेस बेहोश होकर गिरी और भूल गई आगे लॉर्ड हरि याद रखें हरि कृष्णा इनका नाम है ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जहां वो चुकनाचूर हो रही थी श्री कृष्णा जी अदर हैंड गेटिंग रेडी फॉर द लव स्पोर्ट उन्होंने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए जैसे वो बेहोश होकर गिरी दुत्त होकर श्री कृष्णा ने अपनी बेल्ट खोल ली लो यानी इसको इंतजार था यार अब मुझे पता था इसको फिर सारे गांव वाले ऐसे नहीं कहते थे बूबाला आ गया बूबाला आ गया बूबाला आ गया बूबाला आ गया जी बूबाला आ गया तो चलें जी श्री कृष्णा ने देखा कि लड़की टुन होकर बिस्तर पे गिरी है श्री कृष्णा ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए गेटिंग रेडी फॉर द लव स्पोर्ट दंगल बेड के अंदर नंगा दंगल करने के लिए श्री कृष्णा तैयार हो गए एंड फीलिंग इंजर्ड विद द साइड ग्लांसेस अब वो जख्मों से चूर हो चुका था जो राधा ने उस पर नजरों का कर्म ढाया नजरों का जहर और अजाब ढाया था राधा डिड नॉट गेट फेंटेड बट ऑन द अदर हैंड दोबारा जब वो उठी राधा तो नहीं गिरी थी उस जो है ना जख्मों से अदर हैंड ही स्टूड अरेक्ट लाइक द लॉग ऑफ वुड लकड़ी की तरह श्री कृष्णा खड़ा रहा वो नहीं गिरा आगे बढ़े जी द फ्लूट हेल्ड इन हिज हैंड बांसुरी नहीं छोड़ी ओए होए होए श्री कृष्णा ने बांसुरी नहीं छोड़ी बांसुरी उसने दोनों हाथों से पकड़ के रखी है जैसे उसने पुटाना का चुसाते हुए दोनों हाथों से पकड़ के रखा था ना उसी तरीके से बांसुरी उसने पकड़ के रखी हुई थी और वही तो टाइम था बांसुरी बजाने का हाँ जी बांसुरी वाले बाबू मेरे बांसुरी बजा जाओ तो ये बांसुरी बजाई जा रही थी अच्छा जी आगे बढ़ते हैं यहां मुझे एक लतीफा याद आया है मगर मैं चाह रहा हूं कि उसको मैं सिर्फ जुमला बोल देता हूं बाकी कभी मैं प्राइवेट में किसी को सुना दूंगा प्राइवेट में वो लतीफा ये है कि जी ओ जवाना मर गया पर मोर्चा नहीं छड़िया तो श्री कृष्णा जी जो हैं इन्होंने पुटाना को मारकर मोर्चा नहीं छोड़ा था इसी तरीके से इन्होंने बांसुरी भी नहीं छोड़ी
तो फ्लूट हेल्ड इन हिज हैंड, बांसुरी श्री कृष्णा के हाथ में, टुगेदर विद द लोटस ऑफ द प्ले। दूसरा पता नहीं उन्होंने क्या पकड़ा हुआ था, लोटस ऑफ द प्ले। ये लोटस का फूल किसी कॉन्डम के पैकेट के ऊपर तो नहीं बना होता, मुझे शक पड़ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। पतंबरा एंड द पीकॉक फीदर, परों शरों का उन्होंने लगाया, कुछ जंगली टार्जन बन के। स्टार्टेड शेकिंग, ओए शेकिंग, ओए तौबा तौबा तौबा, स्टार्टेड शेकिंग। तो उन्होंने बांसुरी को हिलाना शुरू कर दिया। इन अ मोमेंट, इन्फैचुएटेड विद लव, ही मूव टुवर्ड्स राधिका एंड एम्ब्रेस्ड हर, इम्प्लांटिंग अ किस ऑन हर फेस। श्री कृष्णा जी से बेसब्री से जो है ना वो राधा पर टूट पड़े और उसको चुम्मा चाटी शुरू कर दी उसके मुंह के ऊपर। अब जैसे ही श्री कृष्णा जी ने चुम्मा चाटी शुरू की, विद द टच ऑफ लॉर्ड कृष्णा, राधा रीगेन्ड कॉन्शियसनेस एंड आल्सो एम्ब्रेस्ड हिम टाइटली, बिहेविंग सिमिलरली। कृष्णा राधा, जब कृष्णा ने राधा को पकड़ा, राधा को भी होश आ गई। राधा ने भी उठ के जप्पी कुट के जे पावे एक बार कृष्णा, राधा जी को कुट के जप्पी डाल ली दोनों हाथों से, जैसे कृष्णा जी ने डाली थी। बिहेविंग सिमिलरली यानी कम आग दोनों तरफ है, बराबर लगी हुई। हाँ जी, शाम है धुआं धुआं, हाँ जी, शाम है धुआं धुआं और दोनों तरफ है आग लगी हुई। आगे चलें जी। ये मैं अपनी तरफ से किताबें आपके सामने हैं, मुझे ना को बुरा कहे, सीधी बात है भाई। हाँ, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। हवाला पास हो तो गाली गाली नहीं होती। क्रेडिट गोज टू एच मुस्लिम। आगे, कृष्णा स्टोल अवे द माइंड ऑफ राधा। कृष्णा ने कहा ये तो फिर जाग गई है, इसको सुलाना पड़ेगा। एंड राधा डिड सो विद कृष्णास हार्ट, उसने कृष्णा के दिल पर कब्जा कर लिया। देयर आफ्टर द पैशनेट लॉर्ड हरि वेंट टू द प्लेजर हाउस, उसके बाद कंजर खाने, सॉरी प्लेजर हाउस का तर्जुमा आप क्या कर सकते हैं, थरकबाजी। और जनाब की हो गया। टुगेदर विद राधा, राधा का हाथ पकड़ा और क्लब से बाहर निकलकर बंद खोपचे के अंदर साथ सुंगड़ी में ले गए। द प्लेस वाज इल्यूमिनेटेड विद लैंप्स, उधर पहले ही कंजर खाने की तैयारी हो चुकी थी। इल्यूमिनेटेड विद लैंप्स ऑफ जेम्स, वहां जनाब एसी लगा था, जनाब हीटर लगा था, ठंडी रातें हीटर लगा था, बेड सजा था, स्प्रिंग वाला गद्दा था, तकिए गोल मोटे मोटे थे, ब्लैंकेट पूरा तैयारी के साथ था। जेम्स एंड सेवरल मिरर्स वर फाउंड देयर, शीशे भी लगे थे ताकि मुख्तलिफ पोज बनाते हुए आप तस्वीरें तो देखें ना कि कर कहां से रहे हैं और कर क्या रहे हैं। द प्लेयर हाउस हैड अ लार्ज नंबर ऑफ बेड्स, बेड उन्होंने बड़ी तादाद में लगाए थे क्योंकि कृष्णा को एक से उसका ठरक पूरा नहीं होता था। नंबर ऑफ बेड्स मेड ऑफ चंपा का फ्लावर, फूल इधर उधर सजाए, मसैरियां सजाई हुई थी। एंड स्प्रिंकल विद द सैंडल पेस्ट, और संदल की पेस्ट, वहां लुब्रिकेंट भी रखा हुआ था ताकि जनाब खुश्की के ऊपर श्री कृष्णा जी अपना हल चलाते हुए जख्मी ना कर दें। आगे चले जी। मधुसूदना च्यूड द बीटल ऑफर्ड टू हिम। अब कोई सोच रहा होगा ये मधुसूदना कौन है? मधुसूदना भी श्री कृष्णा का ही नाम है। हाँ, मधुसूदना भी श्री कृष्णा का ही नाम है। अब यहां पर जनाब पपियां जफियों से पहले माउथ रिफ्रेशनर इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, इलायची खाई गई। पुष्पा भैया इलायची आ गई। पुष्पा भैया नहीं झुकता, अब ठुडे मार के झुकाएंगे, तेरी ऐसी थी तैसी। हाँ, नहीं झुकता। मधुसूदना च्यूड द बीटल ऑफर टू हिम, पान का पत्ता घुमाकर श्री कृष्णा ने अपने मुंह में रखा। हो सकता है उसमें कोई दवाई भी हो। अच्छा, ऑफर्ड टू हिम बाय राधा, राधा ने उसको दिया। एंड सिमिलरली राधा च्यूड द बीटल ऑफर्ड बाय कृष्णा, दोनों ने एक दूसरे के मुंह में पान का पत्ता रखा। पहले चुम्मी हो चुकी थी, मुझे लगता है हो सकता है राधा को बदबू आई हो श्री कृष्णा के मुंह से, तो उसने कहा हो पप्पी शुरू कर दिया, पहले पत्ता ते रखना, वो आंडई है, इलायची रख पहला। हाँ हाँ, जैसे अभी को मिंट मिंट की बबल शबल खा के वो जनाब जो भी करना होता है। खैर, मधुसूदना ने भी पता रख लिया, श्री अपना राधा ने भी पता रख लिया। डिलाइटफुली कृष्णा गेव टू राधा हिज यूज्ड बीटल ऑफर टू हर, वो कृष्णा ने अपने मुंह से निकाल के राधा को वो पत्ता जो चुबाया हुआ था अपने मुंह का, वो जनाब उसको दिया। His used beetle offered to her, which was received devotedly by Radha, smiling and then put in her mouth. राधा ने कृष्णा के मुंह से गंदा जो वो पान का पत्ता चबाया हुआ निकाल के राधा ने हंसते हुए अपने मुंह में डाल दिया। Thereafter, Lord Krishna demanded the used beetle. कृष्णा ने भी कहा, वो जो मैंने तुम्हें दी है, तुमने चबा ली है, मुझे भी तो दो, मुझे भी तो दो। तो which she never gave to Krishna. सेकंड लास्ट लाइन देखें, राधा से उसने कहा which she never gave to Krishna, उसने कृष्णा को वो पता नहीं दिया। But getting afraid, she fell on the feet of Lord Krishna. लॉर्ड कृष्णा के कदमों में हाय मैं मर गई, झुक गई और डर गई इज्जत की खातिर। आगे बढ़े। इन द मीन टाइम, कृष्णा रुका नहीं, बांसुरी उसने पकड़ के रखी हुई थी। इन द मीन टाइम, इस दौरान के अंदर कृष्णा इन्फैचुएटेड विद पैशन, उसको भी जोश आया। लाइट डाउन विद राधा, उसने कहा बेड पर जाने की जरूरत ही नहीं है, जमीन पर ही लेट जाओ।
ऑन द ब्यूटीफुल लव बेड, नहीं फिर बेड पे उठा कर ले गया, सॉरी मेरी गलती, हवाले के मुताबिक चल रहा है भाई, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, सीन हवाले के मुताबिक चलेगा। लाइट डाउन विद राधा ऑन द ब्यूटीफुल लव बेड, प्यारे से गद्दे के ऊपर स्प्रिंग वाले पर राधा को उन्होंने उठा के फेंका। द लॉर्ड एंजॉयड द लव स्पोर्ट्स, ओ हो श्री कृष्ण तो पहले ही पुटाना का पुट के आए थे, अब उन्होंने कहा राधा तेरी खैर कोई नहीं हूं, तजर्बा मेरा पूरा ही। विद राधा इन 8 टाइप्स ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, आइते रख, क्या कहिएगा जनाब, क्या कहिएगा। ओ मैं देख मैं गिरने लगा था। और मैं अपनी चेयर से गिरने लगा था, और ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाए। ओए खुदा की कसम मैं अपनी चेयर से गिरने लगा था हंस हंस के, मैं पीछे गया था, मैं अपनी चेयर से पीछे पलटने लगा था। अच्छा जी, द लॉर्ड एंजॉयड द लव स्पोर्ट्स विद राधा इन 8 टाइप ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओए होए होए होए, 8 तरीके की डिफरेंट पोजीशंस के साथ राधा को रगेद के रख दिया। अब मुझे बताएं, हाँ जी, ये क्या है? इसको मैं कंजर खाना ना कहूं तो और क्या कहूं? ये धर्म है? ये धर्म है? फिर कहते हैं जी आमिर हमारे धर्म की औरतों के बारे में बुरा कहता है, धर्म को बुरा कहता है। खोती दे खुरो अपनी किताबां च तुसीं की लिखिया होया है, ये देखो सही। अब ये जो 8 तरीके से दमादम किया था, पेला था, वो सिर्फ बांसुरी के साथ नहीं पेला था। यूजिंग हैज हिज नेल्स टीथ एंड हैंड्स, किंकी, हार्डकोर, लव बाइट्स। जी 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 सर, स्क्रीन। ये 4 व्हीलर गाड़ी थी। 4 व्हीलर गाड़ी होती है ना, 4 व्हीलर ड्राइव, जिसके चारों टायर घूमते हैं। तो श्री कृष्णा जी की सिर्फ बांसुरी नहीं चलती थी, उनके जिस्म का हर हर अंग चलता था। नीचे कोई लिख रहा है 69, यार छड़ दो यार, थोड़ी मेहरबानी ना करें। अच्छा है तो वैसे 18+ ही है, खैर। यूजिंग हिज, अच्छा, हिज नेल्स टीथ एंड हैंड्स, हर चीज का अच्छे से इस्तेमाल किया, सारी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल किया श्री कृष्ण ने। आगे बढ़े, कम रुकया नहीं सर, कम रुकया नहीं, मैंने आपको कहा है, आपको नहीं पता चैप्टर 1 के अंदर होने क्या वाला है। ये राइस ऑफ थरक है, ये अभी बढ़ रही है कहानी, आगे बढ़ रही है। He also implanted on her 8 types of kisses, 8 तरीके से ठुकाई की और 8 किस्म की पपियां ली। यार हमें तो एक किस्म की पपी का ही पता है, ये 8 किस्म की पपियां कौन सी होती हैं? ये तो मुझे बताओ ना, ये कौन सी पपियां होती हैं? As prescribed in the treatise of love, केमा शास्त्रा, यानी कामा सूत्रा, केमा शास्त्रा के हवाले से 8, ये हो सकता है कोई और चीज हो, कामा सूत्रा का तो मुझे पता है, वो भी श्री कृष्णा से ही जारी बात है कि सीखे होंगे सारा कुछ ही। एक केमा शास्त्रा यहां पर लिखा है, वो कहते हैं 8 किस्म की पपियां की। द पैशनेट कृष्णा यूनाइटेड ऑल द लिम्स ऑफ द राधा, अंग अंग को जोड़ दिया, विद दोज ऑफ हिज ओन, अपने जिस्म के साथ। And also embraced her, which is always desired by the passionate woman. श्री कृष्णा को पता था कि लड़कियों की कमजोरी क्या है सेक्स करते हुए, उन्होंने पकड़ के वो सारी चीजें की, which is always desired by the passionate woman, जो सेक्स पसंद करने वाली महिलाओं को पसंद होता है। श्री कृष्णा ने हर वो करतब करके दिखाया। आगे चलें, और 16,000 को पूरा करना को आम काम है। आगे बढ़ें जी। Both of them were well versed in the love sport, दोनों तजर्बाकार थे। राधा भी किसी से कम नहीं थी, राधा ने भी हर पोजीशन के अंदर तसल्ली बख्श श्री कृष्णा को राजी किया। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग लव एंड एज सच देयर लव सपोर्ट वाज नॉट कमिंग टू एन एंड, दोनों ने ही वैगरा खाया हुआ था, दोनों खत्म ही नहीं हो रहे थे। लंबे रेस के घोड़े और घोड़ी दोनों खत्म ही नहीं हो रहा था काम। सिमिलरली लॉर्ड कृष्णा अपीयरिंग इन वेरियस चैम्बर्स, लॉर्ड कृष्णा जहां पर राधा की ठुकाई कर रहे थे, वहीं दूसरी जगह के ऊपर दूसरी गोपियों के साथ क्या कर रहे थे, ये कहानी शुरू होने लगी है। अब देख लें। इन वेरियस चैम्बर्स इन ह्यूमन फॉर्म एंजॉयड द कंपनी ऑफ ऑल द cow headresses इन द चार्मिंग रस मंडाला, उस कंजर खाने के अंदर
उस कोठे के ऊपर श्री कृष्णा न सिर्फ ये कि राधा की ठुकाई कर रहे थे, बल्कि दूसरे कमरों और दूसरे बिस्तरों के ऊपर दूसरी जो गोपियां थीं उनको भी राजी कर रहे थे। आखिरी पैराग्राफ, while enjoying love sport with Radha inside the chamber, बंद कमरे में राधा के साथ जो डिंग डोंग एंजॉय करते हुए, he also did so outside it, उसने राधा को उठाया और बाहर भी ले गए। एक तो यह तर्जुमा हो सकता है, दूसरा तर्जुमा यह हो सकता है कि अंदर तो वो खोपचे में जो कर रहे थे दूसरी गोपियों के साथ भी लगे हुए थे। He embraced the cowhide dresses in the ras mandala everywhere, हर कोने में, किचन में, सोफे पे, बेडरूम में, बाथरूम में, गराज में, स्टोर रूम में, तहखाने में, छत पे, टेरेस पे, क्वार्टर में, सर्वेंट क्वार्टर में, गाड़ी के अंदर, हर जगह पर श्री कृष्णा को जहां जहां मौका मिलता था, श्री कृष्णा ने अपनी बांसुरी का भरपूर इस्तेमाल किया, भरपूर अपनी बांसुरी बजाई, हर सुराख से बजाई। अब देख लें आपकी स्क्रीन के ऊपर, आखिरी पैराग्राफ आपने देख लिया, आगे बढ़े। कहानी यहीं रुकती तो मैं भी रुक जाता, मगर यहां रुकती नहीं। वो कहते हैं, ओ सेज देयर वर 9 लाख, अब तादाद चेक कीजिएगा, तादाद सर। ओ सेज देयर वर 9 lakhs of cowherds and 9 lakhs of cowherdesses in the Ras Mandala, making a total of 18 lakhs. उस रास मंडाला के अंदर 18 लाख लोग मौजूद थे, एक्सक्लूडिंग राधा और कृष्णा। और याद रखें कि जितनी गोपियों के साथ घपाघप हो रहा था वो श्री कृष्णा ही कर रहे थे, क्योंकि सारे मर्दों के अंदर श्री कृष्णा जी घुस चुके हुए थे। आप देख लें आगे सेकंड पैराग्राफ, दे हैड डिशेल्व्ड हेयर, बेयर बॉडीज, broken ornaments, disarranged costumes and getting intoxicated they fainted with passion. उन्होंने इतना खतरनाक किस्म का सेक्स किया, संभोग किया कि उनके जिस्म से कपड़े उधड़ने लगे, हड्डियां चूर होने लगीं और जो जेवर पहना हुआ था वो टूटने लगा और बाल बिखरने लगे, लिपस्टिक खराब होने लगी, जो अंडरगारमेंट्स थे वो भी अपनी जगह से हिलने लगे। आगे चलें। ओ नारादा, the sound from their armlets, small bells from their waist, from the waistbands, bangles and the anklets made of gems were creating a melodious sound. ठपा ठप घपा घप। जब ठुकाई हो रही थी तो उस ठपा ठप की आवाज से पूरा रासमंडाला गूंज रहा था। हाँ जी, रासमंडाला उन झटकों की छनकार से गूंज रहा था, सीधे लफ्जों में कहूं तो। आगे बढ़े। Thus, enjoying the love sport on the grounds, they went into the water. पहले वो बंद कमरों में, बेड के ऊपर और खुश्क जमीन पर घपाघप कर रहे थे, मगर उसके बाद they went into the water. उन्होंने कहा कि पानी को गंदा करने के अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं, धरती पर जो मुंह काला करना था वो तो हम कर चुके, अब पानी को काला करेंगे। इसलिए यमुना नदी के अंदर जो गलाजत इन्होंने पानी काला करके काले करतूत किए हैं वो इसी का नतीजा है। दे एंजॉयड वाटर सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पानी के अंदर तो आवाज भी नहीं आती, उन्होंने कहा अंदर चलते हैं, बाहर शोर बड़ा है, ये छपाछप की आवाज बड़ी आ रही है, गहरे पानी में चलते हैं, पता कुछ नहीं चलेगा कौन किसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ नहीं है, मुंह किसका कहां है किसका नहीं है, पानी में चलिए। चलो जी, पानी में चले गए, आगे बढ़े। सम ऑफ द cowardices curiously dragged Krishna by force. अब कुछ गोपियां वहां जो थीं, जो श्री कृष्णा को उसका मजा लेना चाहती थीं, उन्होंने देखा श्री कृष्णा को और अपनी तरफ फोर्स से खींचा, एंड स्टार्टेड स्नैचिंग अवे हिज फ्लूट एंड कॉस्ट्यूम्स। उसकी बांसुरी को हाथ डालकर खींचने की कोशिश की। अब देख लें ये क्या उससे छीन रही है, उसकी बांसुरी। अब अगर उससे बांसुरी ही छीन ली तो वो बजाएगा खाक, हाँ जी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो स्टार्टेड स्नैचिंग अवे हिज फ्लूट एंड कॉस्ट्यूम्स, उसके कपड़े भी उतार दिए। ये है वो जगह। और अगला भी पैराग्राफ पढ़ लें, तब आपको पता चलेगा जो मैं आपको बता रहा था कि श्री कृष्णा गोपियों के कपड़े क्यों उतारा करता था, क्यों उतार के उनको छेड़ने के लिए दरख्त पे बैठता था। अब समझ आ रही है? वो बदला लेता था, कर्मा, कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गोपियों का कसूर नहीं था, वो तो कर्मा था। अगला पढ़ लें। सम ऑफ द पैशनेट कॉवर्डिसेस, जो बड़ी जज्बाती किस्म की, बड़ी जलाली किस्म की वहां पर
गोपियां थीं, अनरॉब्ड लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को नंगा कर दिया एंड स्नैच अवे हिज लोअर गारमेंट, उसकी चड्डी उतार दी। मैंने इसीलिए कहा था श्री कृष्णा की मैं चड्डी उतारूंगा उनकी किताब से। अब देखें गोपियों ने मुझसे पहले ही श्री कृष्णा महान श्रीमन की चड्डी चौक में उतार दी और जो करना था कर करा कर गंद किया। एंड आफ्टर कटिंग जोक्स, और उसकी नोनो पोनो पर मजाक उड़ाया, विद हिम दे रिटर्न द सेम टू हिम, और उसी के साथ उन्होंने सारा उसको वापस कर दिया। आगे चले। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, लिसन टू अ वे आउट, लिसन टू अ वे आउट। Thus speaking, the girl caught hold of the Lord and implanted a kiss on his face with her lips resembling the wood apple, embracing him again and again. उनमें से कुछ खड़ी थीं, उन्होंने कहा जनाब बात ऐसे बनेगी नहीं। उन्होंने जनाब पकड़ के उसको श्री कृष्णा को अपने अंदर बिठा के, सारे जैसे इकट्ठे बैठे हुए थे, चुम्मा चाटी शुरू कर दी। श्री कृष्णा अकेला गोपियों के अंदर फंस गया। उसने कहा जाऊं तो जाऊं कहां, कोई ऊपर से चूमती है, कोई नीचे से, कोई पीछे से चूमती है, कोई आगे से, कोई ज्यादा तेज चूमती है, कुछ हल्के से। नीचे सेकंड पैराग्राफ में देख लें आप खुद ही। सम ऑफ देम स्माइलिंगली कास्ट साइड ग्लासेस डिस्प्लेइंग देयर डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड द पेल्विक रीजन, साइड बूब्स दिखाती हुई श्री कृष्णा को सेड्यूस करती हुई, सात पपियां जफियां पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम, और बिस्तर गर्म करवा ले हम, और पानी थोड़ा निकलवा ले हम। सम ऑफ देम कॉट होल्ड ऑफ द लॉर्ड एंड सीटेड हिम ऑन देयर बॉडीज, उन्होंने पकड़ के श्री कृष्णा को अपनी गोदियों पर बिठाया। एंड ऑफर हिम द गार्लैंड ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स, फूल पत्तियां तो वहां पहले ही बड़ी पड़ी थी, जंगल में मंगल था, उन्होंने फूलों से ऊपर जनाब श्री कृष्णा को नहलाना शुरू कर दिया और जनाब तबाही मार दी, वहां गंद कर दिया। आप देख ले, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, क्या कहते हैं और क्या कहिएगा? कुछ कहिएगा या रोइएगा? अब रोइएगा, आगे चलिएगा। हाँ, क्रेडिट गोज टू एच मुस्लिम और न्यूज नेशन। हाँ जी, ये मशहूरी थी बीच में। आगे चलें। सम ऑफ देम हैंडेड ओवर द लॉर्ड टू अनदर, कुछ गोपियों ने पकड़ के, एक गोपी ऐसे धक्का देती थी श्री कृष्णा जी को, उन्होंने ना वो सेक्स टॉय नहीं होता वो बनाया हुआ था। सही बता रहा हूं आपको, श्री कृष्णा जी को गोपियों ने सेक्स टॉय की तरह यूज किया। पहले एक यूज करती थी, उठा के उधर फेंकती थी दूसरे की तरफ, टू इंक्रीज हर पैशन, क्योंकि वो ठंडी हो रही थी। तो उन्होंने कहा इसको फिर गर्म करते हैं। सम ऑफ देम ड्रैग्ड द लॉर्ड एंड विद अ पैशनेट माइंड, कुछ फिर उनको वापस खींच लेती थी अपने पास, अनरॉबिंग हिम, और उसके कपड़े उतारती थी, टुक हिम इन द लैप, उनको गोद में बिठाकर, अप्लाइंग द सैंडल पेस्ट ऑन हिज बॉडी, उसके नंगे जिस्म के ऊपर पूरे तरीके से जनाब वो पेस्ट मलती थी। सम वन स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग बिफोर द लॉर्ड, और कुछ उनके सामने स्ट्रिप डांस करती थी, दना दन जनाब ठुमका आइटम सॉन्ग करती थी। समवन मेड द लॉर्ड टू डांस फोर्सिबली, कुछ गोपियों ने कहा श्री कृष्णा जी इथे अंब लैन आए, उठ के आप भी नचो, ऐ की तमाशा है, सानू नचा नचा के थका दिता, आप भी उठ के नचना मामा। समवन मेड द लॉर्ड टू डांस फोर्सिबली, देखो फोर्सिबली, मैंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की, फोर्सिबली लिखा है, तो यही कुछ कहा होगा ना, मामा उठ, सानू थकाई जाना, साडे ठुमके वेखी जाना, उठ के आप भी नचना है, तू मजे लेना आया बस, फ्री द डांस। तो देखें जी, समवन मेड द लॉर्ड टू डांस फोर्सिबली, कुछ ने कहा श्री भगवान जी उठें, हाँ, इधर फुदू खाता नहीं चल रहा, उठे डांस करें। कृष्णा ऑन द अदर हैंड स्नैच्ड अवे द रोब्स ऑफ समवन, कृष्णा ने उठ कर कहा ठीक है डांस करता हूं, दूसरी को नंगा कर दिया, उसके कपड़े उतार दिए। एंड अनरोबिंग हर गेव अवे द कॉस्ट्यूम टू समवन एल्स, एक के कपड़े उतार कर दूसरी को पहना दिए। देयर आफ्टर लॉर्ड कृष्णा पुल्ड राधा टुवर्ड्स हिमसेल्फ एंड अम्ब्रेस्ड हर, नाचते नाचते श्री कृष्णा ने राधा को अपनी तरफ खींचा और दबोच लिया। राधा ने भी क्या होना, जान छड़। अच्छा जी, आगे चलें। देवर लाइंग स्टिल, वो सीधे लेटे हुए थे, एंड इनर्ट एंड देयर बॉडीज वर फीलिंग इमोशनल, उनके जिस्म थिरक रहे थे और जज्बाती थे, जोश से उभरे हुए थे। गेटिंग फ्री फ्रॉम द लव स्पोर्ट, जब वो कार्रवाई कर कर ठंडे होकर गिरे, दे रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, उनको दोबारा होश आ गई। देयर ब्रेस्ट्स वर स्क्रैच्ड एंड इंजर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा विद हिज नेल्स एंड टीथ। आखिरी लाइन देखें, देयर ब्रेस्ट, उनकी छाती, उनके बूब्स, बूबाला बूबाला बूबाला, पंच पंच रुपए, देयर ब्रेस्ट वर स्नैच्ड, उनके बूब्स को छीना गया, स्क्रैच्ड, उनके बूब को स्क्रैच करके छली किया गया, एंड इंजर्ड, उनको जख्मी कर दिया गया, यानी पंक्चर कर दिया गया, बूब्स को पंक्चर कर दिया गया, बाय लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्णा जी ने अपनी बांसुरी मार मार के उनके बूब्स को पंक्चर कर दिया। विद हिज नेल्स एंड टीथ, सॉरी मैं हवाले के साथ चलता हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। विद हिज नेल्स, अपने नाखून, बांसुरी नहीं भाई, नेल्स,
एंड टीथ, और दांतों से। ओए होए, दांतों से। देखा, पुटाना जरा चुसाना वही आदत पड़ी है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने पूरी असेसमेंट की है श्री कृष्णा की। श्री कृष्णा को यह चस्का पुटाना से पड़ा था, और तो गल ही कोई नहीं। आगे बढ़े। Their stiff pelvic regions were carved with the nails. उनका जो ये लव हैंडल्स और ये चूतड़ थे, वो उंगलियों के निशानों से थप्पड़ स्पैंक करता था ना, टपा टप पीछे चपेड़े मारते थे, क्योंकि भाई हैवी किस्म का हार्डकोर सेक्स हो रहा था। वर carved with the nails, नाखून से उलझे थे। And all the small bells of the waistbands and the hair were loosened. बाल खुल चुके थे, जो टाइट करके बांधे थे टोनी पे, ठीक है जी, वो जिसे कहते हैं वो पोनी पोनी टेल जो बनाते हैं, वो बाल खुल चुके थे। जो वेस्ट बैंड उन्होंने बांधी थी वो ढीले हो चुके थे। ओ भाई, जिस तरह श्री कृष्णा जी ने उनको दबा के पेला है, उसके बाद बचता क्या है, मुझे बताओ ना। हाँ जी, उसके बाद बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता। ये आपके सामने मैंने चैप्टर 28 पढ़ा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण जन्म कांड और चैप्टर 28। क्या कहिएगा अब, मुझे पब्लिक बताए, मैं जाऊं तो जाऊं किधर? मुझे आप बताएं। मैंने अपनी तरफ से को बात की है? हैं जी, मुझे कहते हैं जी ये फलाना करता है। ये है इनके धर्म का गंध। और ये वो लोग हैं, याद रखना, ये जब पढ़ रहे हो तो अपने ज़हन में हमेशा ये याद रखना, ये वो लोग हैं जो इस्लाम पर सवाल उठाते हैं। एक मिनट के लिए सोचो, ये वो लोग हैं। क्या इनकी औकात बाकी रह गई है ये चीजें दिखाने के बाद कि ये इस्लाम पर सवाल उठाएं? मुझे बताएं। मुझे पता है कई लोगों की कहानी क्लाइमेक्स पर आकर रुकी है। वो प्रोग्राम तो बात करना जो करना है, उन सुनो सिर्फ। हाँ जी, ये है हकीकत। आगे बढ़ते हैं। तो ये था विवाह लीला और उसके अंदर छुपी रास लीला। श्री कृष्णा जब, अच्छा हाँ, मैं यहां ये बताना चाहता हूं, ये जो विवाह लीला थी, विवाह लीला, यहां पर एक चीज समझना बड़ा जरूरी है। विवाह लीला जो है ये इस तरीके पर हुई थी कि इस शादी को पब्लिक नहीं किया गया था। यही वजह है कि श्री कृष्णा और राधा की शादी पब्लिक में नहीं हुई। ये यही कहते रहे हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, मगर पब्लिक में नहीं हुई थी। अब ये बातें इनकी तरफ मंसूब की गई हैं। हमारा मानना यह है कि ऐसा नहीं कहा होगा, मगर चूंकि श्री कृष्णा पर यह इल्जाम उठता था कि उसने अपनी मामी को पेल दिया, तो इन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि उसकी तो शादी पहले मामी से हो चुकी थी। यह ड्रामा बाद में घड़ा। कहते हैं पब्लिक ने किया था। तो पब्लिक में वो बीवी थी रायाड़ा की, जो किसका मामू था, मगर पसे पर्दा ठुकाई करता था श्री कृष्णा राधा की। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये थी लीला। और इसीलिए मैंने वहां पीछे रखा था कि प्राकिया रसा, जिसको कहते हैं किसी और की बीवी फंसा, तो ये किसी और की बीवी फंसा कर बैठे हुए थे। यहां हुआ ये कि सारी कार्रवाई के बाद श्री कृष्णा शादी करना चाहता था राधा से, और राधा करना चाहती थी श्री कृष्णा से। मगर वो पब्लिक में तो अनाउंस नहीं कर सकते थे, मगर बड़े कष्ट किए कि किसी तरीके से श्री कृष्णा से शादी हो जाए। इस शादी के लिए एक दोस्त थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अ, तुलसी सखी थी। हाँ, तुलसी थी, एक सखी, एक साथी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, जो मुझे मेरी मेमोरी से याद पड़ रहा है। तुलसी थी, राधा की सहेली, गोपी थी वो भी। उसने कहा कि श्री कृष्णा से अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम्हें एक व्रत रखना पड़ेगा। सॉरी, तुलसी नहीं थी, सखी का नाम और था, तुलसी व्रत था, जो मुझे याद पड़ रहा है। मैं मिक्स कर रहा हूं दो तीन चीजें, पर अगर मैं कहीं गलत हूंगा तो मुझे कोई सनातनी ठीक कर सकता है। तुलसी व्रत था या तुलसी सखी का नाम था, ज्यादा चांसेस है तुलसी व्रत था। उसने कहा व्रत रखो, उस व्रत के बाद तुम अम, शादी कर सकोगी श्री कृष्णा के साथ, शादी कर सकोगी श्री कृष्णा के। हाँ, ससीला, मेरे ख्याल से नीचे किसी ने लिखा है, आसिम शब्बीर साहब ने लिखा है सुशीला। हाँ, ससीला नहीं, सुशीला। सुशीला, जबरदस्त, डॉक्टर दिशान। सुशीला, सुशीला वो इनकी सखी थी राधा की, और उसने कहा था एक व्रत है जिसको तुलसी व्रत कहते हैं, वो व्रत अगर तुम रखोगी तो श्री कृष्णा के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। जबरदस्त। श्री कृष्णा ने इसका इम्तिहान लेने के लिए एक लीला रची, जिस लीला को कहते हैं गोपा देवी लीला। और इसका बयान आया है, ललिता सखी थी,
हैं, ये हमारे नीचे किसी ललिता थी या सुशीला थी, और जड़ी भी थी, को नीला पीला थी, जड़ी भी सी को सखी थी, बस आ 3-4 नाम आ गए हैं जी। ललिता, सुशीला, सशीला, अच्छा जी, पीला, नीला, जो भी था। अच्छा जी, हुआ ये, तवज्जो रखनी है आपने, कि इन्होंने गोपा देवी का रूप धारा, किसने? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्णा एक छक्के के रूप के अंदर, एक औरत के रूप के अंदर पधारे, और ये सारी की सारी डिटेल आपको मिलेगी गर्ग संहिता श्री गर्ग मुनि की किताब से। पूरा एक चैप्टर है, जिस चैप्टर के अंदर लिखा है कि किस तरीके से यह लीला की गई। लॉर्ड कृष्णा ने एक गोपी के कपड़े पहने और राधा के पास आए, और आकर एक रात गुजारी और उससे गप्पे शप्पे लगाई और चले गए। और अगले दिन दोबारा उस चीज में आए और जवाब लिया। इस गोपी ने, जो कि खुद श्री कृष्णा थे, गोपा देवी, 3 बातें की श्री कृष्णा के बारे में। उनको तवज्जो सुनिएगा, ये जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन है, उसको सुनिएगा, क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है कि ये कितना बड़ा लफंटर भी था। ये ठरकबाजी के अंदर किस हद तक पहुंचा हुआ था कि ये औरत भी बन जाता था। इनकी किताबों के अनुसार औरत भी बन जाता था, छक्का भी बन जाता था। अच्छा, अब आपने देखना है कि क्या हुआ। गोपा देवी की शक्ल में जब राधा के पास श्री कृष्ण आए, गोपा देवी की शक्ल में, तो उन्होंने राधा से कहा, देखो तुम श्री कृष्णा से शादी करने के लिए व्रत रख रही हो, मगर श्री कृष्णा तो बड़ा डरपोक है। दूसरी बात यह है कि श्री कृष्णा तो बड़ा काला है। और तीसरी बात यह है कि श्री कृष्णा जो है, आ, वो तो एक गरीब है, उसके पास पैसा भी नहीं है। यानी 3 चीजें की। नंबर एक, काला बहुत है। अब उसको क्या पता था कि वो काला पहले काला काला कर चुका हुआ है, मुंह काला हो चुका हुआ है, काला है। अच्छा जी, दूसरा, गरीब है, पैसा नहीं है। और तीसरा ये है कि वो डरपोक है। ये 3 चीजें कहीं किसने? गोपा देवी ने। और गोपा देवी ओरिजिनल में कौन थी? खुद श्री कृष्णा। और आजमा रही थी किसको? राधा को। राधा ने आगे से क्या जवाब दिया? राधा ने जवाब दिया, उसने कहा, जहां तक तुमने काले की बात की, तो काला तो भगवान को भी बड़ा पसंद है। हाँ जी, कृष्णा अगर काला है तो काला तो भगवान को भी बड़ा पसंद है। हाँ जी, इसीलिए तो लिंग काला होता है ज्यादा, ये काला काला डार्क कलर का, तो वो भगवान को बड़ा पसंद है। नंबर 2, तुमने कहा गरीब है, तो कहती है, मैंने अपनी आंखों के साथ मां लक्ष्मी को श्री कृष्णा के पैर धोते हुए देखा है। तो गरीब भी ना रहा, क्योंकि मां लक्ष्मी जो है, मां लक्ष्मी देवी जो दौलत की देवी मानी जाती है, फॉर्च्यून की, पैसे की, जो है ना, दौलत की, अमीरी की, तो वो तो उसके पैर धोती है। और जहां तक तुमने डरपोक होने की बात की कि श्री कृष्ण डरपोक इंसान है, उसमें भय है, तो उसने तो बचपन के अंदर बड़े बड़े असुरों को मार गिराया है, बड़े बड़े असुरों को। अब उसकी मुराद थी पुटाना जरा चुसाना, वही मुराद थी ना। श्री कृष्णा 1.5 साल का हो गया, इतने बड़े असुर को सिर्फ बूब चूसने के जरिए मार के गिरा दिया। तो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर उस टेस्ट के अंदर वो पास हो गई। आज का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2 जो है वो आपके सामने आएगा, और उस चैप्टर 2 का नाम है द रूल ऑफ ठरक। कृष्णा गोपाल फनकार का चैप्टर 2, द रूल ऑफ ठरक। अभी आपने देखा द राइज ऑफ ठरक, और आगे आपके सामने आएगा द रूल ऑफ ठरक, और उसका आगाज होगा कि क्या राधा और कृष्णा की शादी हो पाई या नहीं। और अगर शादी कृष्णा की राधा के साथ नहीं हो पाई, तो फिर किसके साथ हुई? और अगर जिसके साथ हुई, उसके साथ कृष्णा ने क्या किया? और कृष्णा जो रूल ऑफ ठर्क है, यानी ठर्क की एक ठर्कीइज्म का एक रूल हुआ है आगे। ये तो राइस था, पहले वो जागा है, उसने बांसुरी लेकर वो जागा है। अब इससे आगे उसने बढ़ना है, तो क्या क्या कार्रवाई करनी है, इस जिंदगी को केजीएफ चैप्टर 2 द रूल ऑफ ठरक के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है जी। नंबर 1, अब आपको पता है कि हम जनाब इस टॉपिक के क्लोज होते